हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। स्वागत है आपका आज के इस प्रीमियम प्रो के चैप्टर 3 में। गाइस, इस वाले चैप्टर में हम समझने वाले हैं की फ्रेमिंग क्या होती है, मास्किंग क्या होती है। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है वीडियो एडिटिंग के। की फ्रेमिंग एंड मास्किंग जो है, आप किसी भी वीडियो एडिटिंग टूल में ले लीजिए, ऑलमोस्ट सभी में सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। सेम ही तरीके से हम इसको सभी जगह अप्लाई करते हैं। तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी की फ्रेमिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वाले चैप्टर में भी हम की फ्रेमिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काम का होने वाला है। गाइस, पूरा वीडियो एक बार एंड तक जरूर देखिए विदाउट स्किप किए हुए। अगर पूरा वीडियो एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि फ्रेमिंग और मास्किंग को यूज करके आप अपने वीडियो एडिटिंग में कितने अमेजिंग इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो, बैकग्राउंड किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो मास्किंग। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस वाले पार्ट में हम समझने वाले हैं। तो गाइस, एक बार पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे, सो दैट कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो गाइस, अभी विदाउट फॉर एनी डिले चलते हैं स्क्रीन पर और शुरू करते हैं की फ्रेमिंग एंड मास्किंग को। तो गाइस, अभी हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे की फ्रेमिंग को। कुछ एग्जांपल लेके हम यहाँ पे की फ्रेमिंग को क्लियर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने एडिटर में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं अपनी एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ। अब सीक्वेंस किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। सीक्वेंस आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सिंपली कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ से आप सीक्वेंस का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी सीक्वेंस में आपको जो भी साइज आपको रखना चाहते हो, आप बेसिकली अपने कंटेनर का उस साइज को आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। सीक्वेंस का यहाँ पे नेम देंगे, जो भी आप नेम देना चाहते हो, एंड देन ओके कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ से ओके कर देते हैं। तो अभी आपका एक सीक्वेंस यहाँ पे डेस्कटॉप बन चुका है और साइज जो है इसका 9020 बाय 1080 का इसका साइज है। अब इस वाले सीक्वेंस में हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइप के वीडियो जो एनिमेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ये सारे हमारे टाइमलाइन के अंदर वीडियो ट्रैक है। अब हमारा यहाँ पे एक V1 ट्रैक है, इस पे हम क्या करते हैं, अपना एक जो है फुटेज ले लेते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ पर अपना एक ये ट्रैक ले लिया है। ठीक है, एक वीडियो फुटेज ले लिया मैंने यहाँ पर। ये बेसिकली हमारा एक इमेज है यहाँ पर। ठीक है, तो हम अभी इस इमेज को अपने ट्रैक पे डाल देते हैं। हमने यहाँ पर ट्रैक पे डाल दिया, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है अभी, तो इसको एक काम कीजिए, आप इस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पर एक ट्रैक पे फर्स्ट V1 वाले ट्रैक पे आपकी एक इमेज आ चुकी है। अब सिंपली इसको क्लिक कीजिए और आप अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दीजिए। और सिंपली इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पैनल में जाके यहाँ पे फिट पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर सेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट को लेने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक कार का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया और इसके ऊपर जस्ट ड्रैग कर दिया V1 वाली, जो V1 पे हमने इमेज डाली है, और V2 पे हमने एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से स्केलिंग इसकी कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्शन में जाके सिलेक्शन टूल को लेके हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एक आउटलाइन बन जाएगा। इस तरीके से इसके हम इसको स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्केलिंग आप इधर से भी कर सकते हो, राइट साइड में प्रॉपर्टी में या ट्रांसफॉर्म के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से ही आप इसकी स्केलिंग को जो है कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको स्केलिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसकी जस्ट यहाँ पे स्केलिंग कर दी, इसकी पोजीशन को हमने थोड़ा सा यहाँ नीचे मूव कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली अगर आपने यहाँ इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो यहाँ पर आपकी पोजीशन ये है, इसका एक्सेस वाई एक्सेस की पोजीशन है ये इसकी। ये बेसिकली इसका एंकर टैग है, जो हम ये बीच में एंकर टैग होता है, उसको हमने प्रीवियस चैप्टर में क्लियर किया था कि एंकर टैग क्या होता है। तो बेसिकली ये एंकर टैग की पोजीशन है। इसके बाद में ये स्केलिंग, रोटेशन और इसकी ओपेसिटी। इसके बाद में नीचे कुछ और ऑप्शन है हमारे पास क्रॉप करने के, लेफ्ट से क्रॉप करना है, राइट से क्रॉप करना है, टॉप से बॉटम से। ये बेसिकली क्रॉप की ऑप्शन है, इसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब जस्ट हम इस पे अभी की फ्रेम को अप्लाई करते हैं। की फ्रेम हम कौन सी अप्लाई करना पड़ेगा, हम इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको लेफ्ट से राइट में लेके जाना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को लेफ्ट से राइट में लेके जा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे की फ्रेमिंग कौन सी यूज करनी पड़ेगी, पोजीशन वाली। ठीक है, तो हम पोजीशन वाली की फ्रेम हम किस तरीके से ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको भी इस वाले पोजीशन पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर पोजीशन है, अब आप देख पा रहे हो उसकी पोजीशन यहाँ चेंज हो गई है। माइनस का 425 का जो है एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे ये वर्टिकल जो एक्सिस है इसका वाई एक्सिस, उस पे ये 691 है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से पोजीशन इधर से लेफ्ट से राइट टू उसको शिफ्ट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे ये प्लेहेड हमारा 0 पोजीशन पे, और 0 पोजीशन पे प्लेहेड की 0 पोजीशन पे इसका जो पोजीशन है एक्स एक्सिस का वो ये है, यहाँ पर डिफाइन है। अब हम चाहते हैं कि ये जैसे ही इस वाले प्लेहेड इसकी पोजीशन इसकी यहाँ पर आए, इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर आए, तो उस टाइम पे इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस वाली पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। मतलब सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन कितनी हो जानी चाहिए, 2393, मतलब इतनी पोजीशन इसकी हो जानी चाहिए। अब मैन्युअली आप इसको नहीं कर सकते तो की फ्रेम की मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम इसको की फ्रेम अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको इस वाली पोजीशन पे लेके लाइक प्ले हेड को मैंने 0 पोजीशन पे लिया यहाँ पर। मेक श्योर आपको ध्यान रहे कि प्ले हेड की पोजीशन आपकी कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी हमने प्ले हेड को 0 पोजीशन पे रखा और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पोजीशन की फ्रेम को अप्लाई कर देते हैं।
और पोजीशन की फ्रेम आपको कहां पर मिलेगी, टैब्स फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहाँ पर अगर आपको पोजीशन की फ्रेम ऐड करनी है तो यहाँ पे पोजीशन के सामने की फ्रेम का आइकन है। अगर आपको एंकर टैग पे कुछ की फ्रेम ऐड करनी है, अभी हम एंकर टैग पे भी समझेंगे किस तरीके से एंकर टैग पे आप पोजीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सपोज आपको स्केलिंग करना है तो आप स्केलिंग के की फ्रेम ऐड करेंगे, रोटेशन अगर आपको करना है तो रोटेशन का की फ्रेम ऐड करेंगे, ओपेसिटी करना है तो ओपेसिटी का की फ्रेम ऐड करेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन का की फ्रेम ऐड, ठीक है। इनको अभी आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने क्या किया, एक की फ्रेम को जैसे ही ऐड किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो चुका है। इसका मोशन में जाएंगे तो यहाँ पर भी एक की फ्रेम का डॉट आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखिए यहाँ पर पोजीशन इसका अभी कितना है, 480, मतलब माइनस का 480 है, और यहाँ पर एक की फ्रेम का आइकन आपको देखने को मिल रहा है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, अपने प्ले हेड को आगे लेके जाते हैं। लाइक सपोज मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड पोजीशन पे लेके आया। अब एंड पोजीशन पे हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को जो चेंज करना है। तो मैंने जैसे इसकी पोजीशन को यहाँ से चेंज किया, मेक श्योर कि आपकी जो लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ये एक कार है और कार हमेशा लीनियर पोजीशन में चलती है, तो हमें ये लाइन को स्ट्रेट पोजीशन पर रखना है एकदम, सो दैट कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम स्ट्रेट दिखे, मूव होता हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा कि किस तरीके का। सपोज कुछ केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पर हमें जिगजैग पोजीशन में या फिर अप एंड डाउन पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट को चाहिए मूव कराना है, पोजीशन चेंज करनी, तो उस केस में हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या है, कार हमारी लीनियर पोजीशन में जानी है, तो हमने कार को लीनियर पोजीशन में एकदम स्ट्रेट लाइन करके यहाँ पर मूव कर दिया। तो गाइस अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर पोजीशन को, प्ले हेड को लास्ट पोजीशन पे लेके आए, अब हमारी पोजीशन जो है चेंज हो गई है 2454, है ना। तो ये पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गई और यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम और ऐड कर दिया। यहाँ पर अब देख पा रहे हो ये वाला जो डॉट दिख रहा है आपके पास, ठीक है, ये वाला डॉट इसको इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे आपका की फ्रेम जो है पोजीशन यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 2454, ठीक है। तो बेसिकली अब आपने यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अगर वापस लेके आता हूँ तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्ले हेड के साथ में मूव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इस पर की फ्रेम को ऐड कर रखा है। की फ्रेम के साथ में आप की फ्रेम बेसिकली आपके जो आपने नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट की फ्रेम पे आपने जो भी पोजीशन सेट की हुई है उससे और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके बीच में जो है फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में एक एनिमेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो भी आपकी पोजीशन चेंज हो रही हो उसके बीच में एक एनिमेशन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर अभी आपने क्या किया, एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब इसको एक बार हम प्ले करते हैं, ठीक है। जीरो पोजीशन पे ले जाके इसको एक बार प्ले करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी कार जो है मूव हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा। यहाँ पर आप एक चीज देखिए आप, सो गाइस अभी हम क्या करते हैं, प्लेट को बीच में लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो कि आपका जो पोजीशन है चेंज हो रहा है, मूव हो रहा है, लेकिन आपका जो व्हील है, व्हील का चेयर जो है पोजीशन है वो रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, व्हील पे क्या है, रोटेशन वाला की फ्रेम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम रोटेशन वाला की फ्रेम यहाँ कैसे ऐड करेंगे वो एक बार समझते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार जो है साइज को इंक्रीज करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट पे हमने समझ लिया कि की फ्रेम को क्या किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इस वाले की फ्रेम को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज क्या है, यहाँ पर ये की फ्रेम जो आपने ऐड की हुई है, इस की फ्रेम को आप जितना नियर रखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से जितना आप नियर रखेंगे उतना आपका ऑब्जेक्ट की जो एनिमेशन होगा उसकी स्पीड जो होगी उस पर फास्ट होगी, और जितना आप इसकी डिस्टेंस को दूर रखेंगे उतनी स्पीड इसकी क्या होगी, स्लो होगी। तो इसको अभी आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाली लेयर को अभी क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ से कुछ एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट, लाइक सपोज मैंने यहाँ से एक ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी इसमें क्या है, टायर नहीं, मतलब व्हील जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर है नहीं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको पहले क्या करते हैं, रीस्केल करते हैं। तो रीस्केल करने के लिए सिंपली आपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आउटलाइन बन जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल इसकी स्केलिंग को कर दिया इतना, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हमने क्या करना है, इसमें व्हील ऐड करना है। तो सिंपली व्हील ऐड करने के लिए हमने यहाँ से व्हील को लिया और इसके ऊपर एक और लेयर बना दी हमने V3 वाली लेयर, इसके ऊपर ये वाला व्हील को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस वाली व्हील को हम क्या करना है, इस वाली पोजीशन पे, अभी देखिए कौन सी लेयर सिलेक्ट हो रही है आपकी, कार वाली लेयर। तो हमें क्या करना है, कार वाली लेयर को सिलेक्ट नहीं करना है। अब चूंकि इसलिए सिलेक्ट कर रही है क्योंकि इसके ऊपर ये है दो लेयर है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अभी आपकी ये वाली लेयर सिलेक्ट है तो उसने इसको मूव कर दिया, तो हमें इसको मूव नहीं करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहीं रखते हैं और कार वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं। कार वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम लेके आते हैं नीचे, ठीक है, यहां पर लेके आते हैं। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। रोटेट नहीं मतलब हम पहले इसकी स्केलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्केलिंग इसका कर दिया 60%। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट कि आपको क्लियर विजिबल हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको अभी और थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम इसको छोटा कर सकते हैं। लाइक सब कुछ इसको छोटा करने के बाद हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर प्लेस हो गया। अब हमें अगर इस पे की फ्रेम को ऐड करना है तो हमें मेक श्योर कि इसकी प्ले हेड की पोजीशन को चेक करना पड़ेगा, प्ले हेड कहाँ पे है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं, जीरो पोजीशन पे हम प्ले हेड को लेके आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पे सिंपली एक रोटेशन वाला
की फ्रेम ऐड करते हैं। अब रोटेशन के लिए यहाँ पर देखिए दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। जो हमारा एंकर टैग है, ये वाला एंकर टैग, इसको मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आप क्लियर किया था। इसका मतलब होता है कि ये एंकर टैग अभी आप देखो यहाँ पर मूव करेंगे, वहां पर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये वाली एंकर टैग पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप इसको जिस भी पॉइंट पे रखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट उस वाले पॉइंट से जो है रोटेट करेगा, ठीक है। तो अभी हमें ये टायर को रोटेट करना है, तो टायर तो बेसिकली हमारा सेंटर से ही रोटेट होगा। तो यहाँ पर एंकर टैग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर समझ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एंकर टैग को एकदम टायर के व्हील के एकदम सेंटर में प्लेस कर देंगे, और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, प्ले हेड को जीरो पोजीशन पे रख के हम इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रोटेट कर देते हैं, लाइक सपोज मैंने इसको इतना रोटेट कर दिया, लाइक ठीक है, 360 डिग्री पूरा जो है रोटेट कर दिया। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को एक बार मैनुअली भी दे सकते हो, या फिर आप इसको जितना रखना चाहते हो आप यहाँ पे उतना रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी रोटेशन की वैल्यू चेंज कर दी। अब आप देखेंगे अगर जैसे प्ले हेड हमारा अभी इस पे आपने की फ्रेम ऐड नहीं किया, देखिए यहाँ पर अभी आपने की फ्रेम ऐड नहीं किया तो ये रोटेट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जो है जीरो पोजीशन पे हमें इसको क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू को जीरो कर देते हैं यहाँ से, एंड देन अब इस पे क्या करते हैं, एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो की फ्रेम ऐड हो चुका है इसके जीरो पोजीशन पे। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर जीरो पॉइंट पे जो है इसकी रोटेशन की वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं, किसको, प्ले हेड को, ठीक है। तो मैं अब प्ले हेड अभी यहाँ से उठा के और एंडिंग पोजीशन पे लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके एंडिंग पोजीशन पे हम प्ले हेड को लेके आए, थोड़ा और आगे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो रोटेशन वाली वैल्यू है, रोटेशन की वैल्यू को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मैंने यहाँ से मैनुअली भी दे सकता हूँ, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 500, ठीक है। तो 500 का रोटेशन यहाँ पे एक लग चुका है। अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो देखिए इससे और इसके प्ले की और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसमें क्या करेगा, ये रोटेशन वाला की फ्रेम ऐड कर देगा, मतलब एक एनिमेशन क्रिएट कर देगा। अब जैसे ही इसको हम प्ले करें, देखिए आपका जो टायर है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है इसमें। अब सपोज आपने यहाँ से की फ्रेम एक ऐड कर दिया रोटेशन वाला, अब आप क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट बना देंगे, किसकी, जो टायर हमने ऑलरेडी उस पर जो ऐड कर दिया, ठीक है। हमने टायर पे की फ्रेम जो ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका हम सिंपली डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये क्रिएट तो हो गया, लेकिन अभी ये क्या इसके आगे जा रहा है, प्लेट के आगे, तो हमें क्या करना है, इसको सेम पोजीशन पे रखना पड़ेगा। इसको जीरो पोजीशन पे हम चाहते हैं कि यहीं से स्टार्ट होगा, तो सेकंड वाला व्हील भी हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ट्रैक क्रिएट करेंगे। तो एक और ट्रैक इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से एक नया ट्रैक हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऐड ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक ऐड ट्रैक जो है क्रिएट हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक B4 जो है ट्रैक जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा क्या करें, इसको हम थोड़ा सा पहले नीचे कर देते हैं, लाइक थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। अब ये वाली फुटेज है, इसको भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं, और ये वाली जो हमने नया ट्रैक बनाया हुआ है, डुप्लीकेट करके बनाया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इसी के जस्ट ऊपर रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपका इस पे भी सेम की फ्रेम ऐड है और इस पे भी सेम की फ्रेम ऐड है, तो यानी कि दोनों ही आपके टायर जो व्हील है वो रोटेट करेंगे। यहाँ पे एक बार इसको प्ले करते हैं सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए अभी यहाँ पर आपने पोजीशन चेंज नहीं किया है, ठीक है। आपने सेकंड वाला लेयर बना दिया है, लेकिन सेकंड वाला लेयर आपने यहीं पे रखा हुआ है और आपने यहाँ से इसका पोजीशन को चेंज नहीं किया है। तो यहाँ से पोजीशन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, सिंपली इसको उठा के लेके आते हैं और यहाँ पे सेकंड वाले टायर की यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सही तरीके से प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, इसको अगर जूम करके थोड़ा सा हम देख ले सही पोजीशन है कि नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको पोजीशन कर दिया। अब गाइस हमने क्या करना है, इसको एक बार प्ले करते हैं हम जीरो पोजीशन से। तो प्ले करेंगे तो आपका दोनों टायर यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, और सेम उसमें स्पीड में रोटेट हो रहा है, क्योंकि हमने एक ही की फ्रेम को डुप्लीकेट बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बार अगेन से प्ले करते हैं। तो अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी तो स्टैंड है यहाँ पे, और स्टैंड गाड़ी पे ये चीज दोनों व्हील यहाँ पे प्ले हो रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मेन ऑब्जेक्ट को जो है इसके साथ में रोटेट करना होगा। तो सिंपली किस तरीके से करेंगे उसको एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्ले हेड को बड़ा कर देते हैं, और प्ले हेड को बड़ा करेंगे, इसके साइज को अगर हम थोड़ा सा छोटा कर दें, लाइक सपोज इसको आगे लेके आते हैं और इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों को एक साथ में सिलेक्ट करना है, लाइक आप कंट्रोल करके भी सॉरी शिफ्ट प्रेस करके आप इनको एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से भी इनको सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं करना, मेक श्योर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं करना है, तीन ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं उनको तीनों को सिलेक्ट करना है। तीनों को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको नेक्स्ट का, इसको मैंने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी आपको डिस्क्राइब किया हुआ था। नेक्स्ट की मदद से आप पूरा का पूरा एक कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, एक सीक्वेंस मतलब यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे मैं तीनों क्लिक नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख कर आया है नेक्स्ट एट सीक्वेंस 1। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम दे देते हैं, लाइक सपोज मैंने इसका नेम दे दिया कार मूविंग, ठीक है। मैंने कार
मैंने इसका नेम दे दिया कार मूविंग, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर कार मूविंग करके एक सीक्वेंस जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसका सीक्वेंस जो है क्रिएट हो गया है। अगर आप यहाँ पर लेके आएंगे तो उसका साइज वगैरह जो है पूरा दिखा रहा है, इसका सीक्वेंस का साइज क्या है वो भी आप यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करना है, इस वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम ये वाला जो सीक्वेंस यहाँ पे हमने क्रिएट किया इसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, और जो हमने बनाया था वो भी यहाँ पे हम यूज कर सकते थे उसको, ठीक है। अब इस वाली सीक्वेंस को हम थ्रू आउट यहाँ पर भी यूज करना चाहते हैं, अपनी मल्टीपल जगहों पे इस वाली कंपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपने ये कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, अब आपको जितनी भी जगह इसको यूज करना है अपनी वीडियो क्लिप के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। जी गाइस, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, आप तक बनाया हुआ है। आप इस तरीके के बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक कंपोनेंट क्रिएट करना सीख लिया। अब चलते हैं यहाँ पर अपने प्लेट को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं, और यहाँ पर अभी हम इसको नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब गाइस हमारा इसका जो एक कंपोनेंट बन चुका है, मतलब अभी हम इसको मूव करेंगे तो अब इसको हम एक साथ में मूव कर सकते हैं, क्योंकि अब टायर और कार जो हमारी एक साथ में एक कंपोनेंट बन चुकी है, आपस में एक दूसरे से मर्ज हो चुके हैं, कंबाइंड हो चुके हैं वो। अब हम इसको क्या करते हैं, कार को रिसाइज कर लेते हैं। अगर आपको कार को रिसाइज करना है तो आप रिसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा स्केलिंग करना है आपको, छोटा बड़ा करना है, आप इस तरीके से रिस्केल करोगे तो आपके साथ में ये पूरा सारा कंपोनेंट एक साथ में स्केल होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पर रख देते हैं, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जिस तरीके से हमने अभी पहले की फ्रेम ऐड किया था, वही तरीके से हम यहाँ पर अभी अगेन से स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं, और यहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, कौन सा वाला, पोजीशन वाला। तो अब हम यहाँ पे एक पोजीशन का की फ्रेम ऐड करते हैं, और पोजीशन का की फ्रेम ऐड करने के बाद अब हम लास्ट पोजीशन पे इसको लेके आते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, की फ्रेम हमने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसको अगेन से लेके आते हैं यहाँ पर, और अभी हमने यहाँ पर की फ्रेम ऐड नहीं किया है, ठीक है, पोजीशन वाला की फ्रेम ऐड कर दिया सॉरी यहाँ पर। उसको एंड वाली पोजीशन पे यहाँ पर लेके आते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपका अभी लीनियर पोजीशन में जाना चाहिए। तो हम सिंपली अभी देखिए यहाँ पर अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो यहाँ पर उस पॉइंट पे ये की फ्रेम को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अगेन से इसको यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो चुका है लास्ट में, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपका इस दौरान इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक एक जो पोजीशन वाला की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो प्लेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आते हैं यहाँ पर, और अगेन से इसको प्ले करते हैं। तो अब गाइस आप देख पा रहे हो कि आपके टायर जो है, व्हील जो है वो भी रोटेट हो रहे हैं, आपका मेन ऑब्जेक्ट कार है वो भी रोटेट हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने एक की फ्रेम का ऑब्जेक्ट, एक जो एग्जांपल है यहाँ पर समझा। अब सेम यही कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट का जो है लेयर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार टेक्स्ट को लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट को ड्रॉ कर दिया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब मेक श्योर आपका प्लेट का होना चाहिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे प्लेयर को पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आते हैं, और टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से टूल के अंदर चलेंगे, यहाँ से आपको टेक्स्ट का लेयर मिल जाएगा, आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को जो है ड्रॉ कर दिया। अच्छा गाइज, एक बार अभी आपकी ये वाली लेयर सिलेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं पहले लेयर को, ठीक है। अनसेलेक्ट करने के बाद फिर हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी जो लेयर सिलेक्ट थी यहाँ पे, इसलिए वो उसको टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रॉ नहीं करने दे रहा। तो ये चीजें आप जब करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी ये चीजें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नेम दे देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज दिल्ली, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिल्ली नेम दे दिया, सिटी का नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो पोजीशन वगैरह टेक्स्ट की पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट वगैरह आप यहाँ से स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। लाइक सपोज जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट रखना है, फॉर्मेट आपको क्या रखना है टेक्स्ट का, ठीक है। मैं इसको अपर केस में रख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में आपको उसको हम लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। लेफ्ट में रखने के बाद इस वाले बॉक्स की पोजीशन को अगर आपको कम ज्यादा करना है आप कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, देन ये इस वाले इस बॉक्स से आप उसकी पोजीशन को है कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ से कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया। लाइक सपोज मैंने यहाँ से इसका कलर जो है मे बी इसका कलर मैंने यहाँ से ये वाला कर दिया, ठीक है। अब अगर इस पे आपको थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ, थोड़ा सा वाइट ही रखता हूँ, मैं इसको वाइट ही रखता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे स्टॉक ऐड कर देते हैं हम ब्लैक कलर का। तो यहाँ से स्टॉक पे क्लिक करेंगे, और स्टॉक की पोजीशन आपको कितनी रखनी है, यहाँ से आप स्टॉक बढ़ा सकते हो। इस पे स्टॉक का अगर आपको कलर देना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हो। लाइक सपोज मैंने यहाँ से एक ब्लैक कलर का स्टॉक दे दिया, ठीक है। अब ब्लैक कलर का स्टॉक जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे अभी स्टॉक आया नहीं, क्योंकि आपका साइज बंद हो गया है। तो अभी हम यहाँ से स्टॉक को बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ से स्टॉक बढ़ रहा है आपका। तो यहाँ से मैंने एक स्टॉक बढ़ा दिया। अब आपको उसको शैडो डालना है, आप यहाँ से शैडो डाल सकते हो। जो भी आपको शैडो रखना है आप यहाँ से शैडो वगैरह रख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है, आप जहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको एनालाइज कर सकते हो। मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी इसको जो है डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। इसकी पोजीशन आप यहाँ से लेफ्ट हमने इसको प्लेस कर दिया। अब चूंकि ये प्लेट आपका जीरो पोजीशन पे,
अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जीरो पोजीशन पे यहाँ पर है, ठीक है। आपको बॉक्स का साइज अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ से बॉक्स का साइज कम कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, इसको एक बार देखते हैं। हाँ, अभी इस वाले पॉइंट पे आपका ये वाला टेक्स्ट है। अब चाहते हो आप कि ये भी सेम उसी तरीके से एनिमेट हो जिस तरीके से टेक्स्ट एनिमेट हुआ था, तो सिंपली आप क्या करना है, यहाँ पर इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे आप, टेक्स्ट वाली लेयर को, और यहाँ पर एक पोजीशन का की फ्रेम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से की फ्रेम ऐड करने के लिए हम पहले टेक्स्ट को बंद करते हैं, ये बंद कर देते हैं, और यहाँ पर आके हम पोजीशन का इसके अंदर अलाइनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पर पोजीशन का की फ्रेम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पे की फ्रेम ऐड किया, तो अब ये टेक्स्ट के ऊपर की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब वापस से हम इसको सपोज यहाँ पर लेके आते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो सेंटर में जैसे कार सेंटर में आई, उस टाइम पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जूम आउट हो, ठीक है, स्केलिंग हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे स्केलिंग भी ऐड कर देते हैं, कहाँ पे, जीरो वाले पॉइंट पे। तो हम वापस से जीरो वाले पॉइंट पे आते हैं, और या फिर हम यहीं पर करते हैं, इस वाले पॉइंट पे मैंने इसको एक की फ्रेम ऐड किया स्केल वाला, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर स्केल होगा और इतने टाइम के लिए होगा, मतलब यहाँ से लेके और केवल 1 सेकंड के लिए यहाँ पर स्केल होगा और वापस से जो ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ये की फ्रेम ऐड कर दिया स्केल वाला, और इसको हम क्या करते हैं, अब इस वाले पॉइंट पे लेके आते हैं पोजीशन, ठीक है, क्योंकि हमने पोजीशन भी इसमें ऐड की हुई है। तो हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे यहाँ लेके आते हैं इसको स्ट्रेट, ठीक है, लाइन आपकी स्ट्रेट रहना चाहिए। तो अभी इस वाले पॉइंट पे हम इसको लेके आ गए, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो लाइन को हम स्ट्रेट रखेंगे, और इस वाले पॉइंट पे हमारी की फ्रेम दो ऐड हो चुकी है, एक स्केल वाली है और एक हमने पोजीशन वाली है। तो अब हमें क्या करना है, इस पे इस वाले पॉइंट पे एक स्केलिंग इसकी चेंज करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, स्केल की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, स्केल की पोजीशन को चेंज कर दिया यहाँ पे। और इसको हम क्या करते हैं, अभी वापस से इसको एंड पे लेके आते हैं, प्ले हेड को एंड पे लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड देन अब इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं वापस से राइट। अब चूंकि आप देख पा रहे हो कि अभी ये स्केल हो चुका है, अभी हमने इसको स्केल से वापस से इसको रीस्केल नहीं किया, मतलब रिसाइज इसका चेंज नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी जिस वाले पॉइंट पे हमने यहाँ पे रखा था, इस वाले पॉइंट पे हम इसकी जो एग्जैक्ट हमने स्केल कर दिया था उसकी वैल्यू को रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने वापस से इसको क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद में थोड़ा सा टाइम के लिए जूम आउट होगा, और फिर उसके बाद में रीस्केल कर दिए वापस से, एंड देन वापस से ये आगे जाएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे वापस से ये अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम अगेन से यहाँ ले चले जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइनिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लाइनिंग आपकी किस तरीके से जा रही है, ठीक है। अगर आपकी लाइनिंग लहराएगी तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लहराते हुए चलेगा यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दिया है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी ये की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब इनकी डिस्टेंस को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, आप इसको डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसको हम अभी आगे समझेंगे कि आप कॉपी पेस्ट का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको इसको कॉपी पेस्ट आप किस तरीके से कर सकते हो। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और फिर इसको एक प्ले करते हैं। तो गाइस अभी आपने देखा यहाँ पर आपका टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर में आया और उसने एक जूम इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई किया, स्केल वाला इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ पर अभी आपने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपने यहाँ पर अभी क्या क्या समझ लिया, पोजीशन समझ लिया, एंकर टेक को समझ लिया, स्केलिंग को भी आपने समझ लिया, रोटेशन को भी आपने समझ लिया। अब ओपेसिटी को हम समझते हैं एक बार, ठीक है। तो ओपेसिटी को लेने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ फुटेज ले लेता हूँ। लाइक सपोज एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम समझते हैं, लाइक सपोज इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक ये वाला फ्रेम मैंने ले लिया, ठीक है। अब चूंकि आप इस पे लेके आएंगे तो ये इस तरीके का फ्रेम है। अभी इसको आप क्या करते हैं, फिट कर देते हैं पहले स्क्रीन में। तो अभी आप देख रहे हैं इसको फिट किया, तो अभी आपका जो इमेज है उसका रेशियो डिफरेंट है, ठीक है। और आपका फ्रेम का जो आपकी जो मेन फ्रेम है उसका रेशियो डिफरेंट है। तो अब अगर आप इसमें फिट कर रहे हो तो वो रेशियो तो चेंज नहीं करेगा। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको फिट कर दिया, लेकिन लेफ्ट और राइट में से स्पेस ऐड कर दिया उसने, है ना। तो अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं, जब आपका रेशियो डिफरेंट हो ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको फिल करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, मतलब इसकी जो मेन लेयर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। लाइक सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर ले लिया, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये एक इमेज है, इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका साइज ही उतना है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को, प्ले हेड को 0 पोजीशन पे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और प्ले हेड को हम 0 पोजीशन पे लेके आते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाले जो हॉर्स है इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सिलेक्शन टूल हमारा अप्लाई है तो यहाँ पर नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ नीचे लेके आ गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको एनिमेट कराना है। तो अभी आप इसको देखिए, अभी इसको प्ले करेंगे तो क्या हो रहा है, घोड़ा आपका जो हॉर्स है एक ही जगह पे इसको प्ले कर रहा है, मतलब एक ही जगह पे इसको रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये GIF इमेज है और GIF इमेज का साइज जो है बहुत छोटा है। तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा लेंथ साइज की अगर कुछ इस तरीके की एनिमेशन इफेक्ट हो
तो आप उन पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, की फ्रेम अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पे एक की फ्रेम ऐड करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये अभी जो हॉर्स है ये एनिमेट तो हो रहा है, दौड़ रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि दौड़ रहा है, लेकिन अभी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना, तो हमें इसकी क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना है। तो पोजीशन को चेंज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर एक पोजीशन वाला की फ्रेम ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको लास्ट पोजीशन पे लेके आते हैं यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को आगे कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन को यहाँ पे हम आगे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में आपको क्या करना है, इसकी लाइन को आप जिग-जैग कर सकते हो, क्योंकि आपका हॉर्स है, अप एंड डाउन जिग-जैग पोजीशन में ये चलेगा, तो हम इस वाली पोजीशन में इसकी लाइन को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्स है वो लीनियर पोजीशन में नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर हमने इसकी पोजीशन को यहाँ पर कर दिया। अब अगर आपको थोड़ा सा इसको बाहर करना है तो आप इसको बाहर भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको बाहर कर दिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपका एक की फ्रेम ऐड हो चुका है और यहाँ पर आपका एक एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। तो अभी ये जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो आपका ये हॉर्स है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, दौड़ता हुआ, ठीक है। तो उसको एक बार प्ले करते हैं। तो गाइस देखा आपने कि ये हॉर्स आपका यहाँ से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इस तरीके से इसको अगेन अगर मैं प्ले करूं तो आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि इमेज आपका छोटा साइज का है, इसलिए इसने बहुत फास्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। अगर आपका इमेज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता तो ये आपको प्रॉपर वे में दिखाई देता है ना। तो अभी आपने एक सेकंड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा, अब हम चलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने के लिए, की फ्रेम का स्केलिंग वाला, ठीक है। तो मैं सिंपली इन दोनों लेयर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और वापस से एक स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई एक वीडियो फुटेज को ले लेता हूँ, लाइक सपोज ये वाली वीडियो फुटेज ले, ठीक है। मैंने ये वाली एक वीडियो फुटेज ले ली है, V2 पे ले ली है, ठीक है। इसको हम फिट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट करने के बाद हम इसको फिट कर देते हैं। अब चूंकि आपकी वीडियो का साइज और आपके फ्रेम का साइज जो है, इसके सीक्वेंस का साइज जो सेम है, तो उसने पूरा प्रोपोर्शनली उसको फिट कर दिया प्रोफेशनली। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इमेज दूसरी कोई ले ली, लाइक सपोज ये वाली इमेज ले ली मैंने, ठीक है। ये वाली इमेज मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इस इमेज को आप यहाँ पर स्केलिंग करना चाहते हो। देखिए अभी आपने कौन सी इमेज सिलेक्ट है यहाँ पे, बैक वाली, तो आपने क्या किया, इसको रीस्केल किया तो इसकी बैक वाली इमेज यहाँ पर रिसाइज हो गई है ना। तो आपको क्या कर सकते हो, इसको अंडू कर सकते हो। एक बार अंडू करेंगे तो वापस से उसी पोजीशन पे आपका आउटलाइन बन गया। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली पोजीशन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस वाली पोजीशन को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, यहाँ से स्केल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको स्केल किया, ठीक है। तो अब जस्ट मैं आपको यहाँ पे स्केलिंग का कॉन्सेप्ट एक समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से स्केलिंग आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको स्केलिंग का, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लेहेड को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं पहले, ठीक है। प्लेहेड हम यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं और अब इस वाले जो फ्रेम है हमारी, इस वाली फ्रेम को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्केलिंग पोजीशन सबको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं इस वाली पॉइंट पे मैंने क्या रखा है, इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद में मैं चाहता हूँ कि ये जूम होके यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, अलग अलग फ्रेम पे ही जाके मूव हो, स्केल हो, मूव हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट, मूव वाला कॉन्सेप्ट सब चीजें अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट ले सकते हो, लाइक सपोज हम यहाँ से कोई एक दूसरा फुटेज लेते हैं, ठीक है। मे बी चलिए मैं यही इसी वाली फुटेज के साथ चलता हूँ, ठीक है। तो इसको हम एक बार जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्केलिंग को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अभी गाइस हम क्या करते हैं, प्ले जीरो पोजीशन पे हमारा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पोजीशन का की फ्रेम ऐड करते हैं और एक हम स्केलिंग का की फ्रेम ऐड करते हैं, ठीक है। रोटेशन का भी आप कर सकते हो, अगर रोटेशन का नहीं करना है तो आप सिंपली एक ओपेसिटी का की फ्रेम ऐड कर दिया। तो बेसिकली अब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे स्केलिंग का की फ्रेम ऐड कर दिया, पोजीशन का ऐड कर दिया और एक ओपेसिटी का आपने यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, तो यहाँ पर ओपेसिटी का आपका की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब ये चूंकि आपके पास देख रहे हो इफेक्ट पैनल, ये आपका बेसिकली पूरा एक प्रॉपर्टी पैनल है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आप सेट करेंगे और जो प्रॉपर्टी आप सेट करेंगे उसका यहाँ पर आप चेंजिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर ओपेसिटी पे एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब सिंपली हम चलते हैं इसकी आगे पोजीशन को लेके चलते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और अगेन से फ्रेम लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कोई दूसरा फ्रेम ले लिया, लाइक सपोज ये वाला फ्रेम ले लिया, ठीक है। ये वाला फ्रेम जो क्लियर देखे आपको, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ्रेम को पहले एक काम करते हैं, B1 ट्रैक हमारा खाली पड़ा हुआ है तो उसको हम वहां रख देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अब हम B1 B2 ट्रैक पे हम इसको क्या करते हैं, रिसाइज कर देते हैं। तो रिसाइज करने के लिए सिंपली इसको स्केल कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा स्केल हो गया, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको स्केल करके यहाँ पर रख दिया और प्ले हेड को मैं क्या करता हूँ, जीरो पोजीशन पे लेके आता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। पोजीशन वाला की फ्रेम ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक स्केल वाला की फ्रेम ऐड कर दिया, एक ओपेसिटी वाला, तीन की फ्रेम को हम यहाँ इस वाले लेयर पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब सिंपली हम चलते हैं यहाँ पर, आगे लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेके आने के बाद हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हो, पोजीशन तो ऑलमोस्ट चेंज हो गया, स्केलिंग भी चेंज हो। तो इस वाले पॉइंट पे हम प्लेट को आगे लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है।
इस वाले पॉइंट पे हम यहाँ पर लेके आ गए इसको, और यहाँ पर हम इसकी जो पोजीशन स्केलिंग कर दी है मैंने, ठीक है। अब वापस से इसको अगर ओपेसिटी करना है तो आप ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, यहाँ पे मैंने ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दिया, ठीक है। अब देन इस वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से आगे वाले पॉइंट पे जैसे इसको लेके जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, स्केलिंग वापस से 100% से जूम इसको कम कर देते हैं हम, ठीक है, इतना कर देते हैं। और इस वाले पॉइंट पे हम इसका ओपेसिटी जो है 100% कर देते हैं, ठीक है। और पोजीशन को अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको पोजीशन को यहाँ कर दिया, ठीक है, इस जगह पे कर दिया। एंड देन आगे आगे इसको वापस से लेके आते हैं थोड़ा सा आगे, प्लेयर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। और प्लेट को हम स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्लेट को इस वाले पॉइंट पे लेके आते हैं। लाइक सपोज प्लेयर को मैं यहाँ पे लेके आया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फिर से चेंज करना है, रोटेशन वाली वैल्यू को चेंज करना है, ओपेसिटी को चेंज करना है, स्केलिंग को चेंज करना है। तो वापस से अब मैं यहाँ पर इस वाले प्लेट पे लेके इधर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर वापस से हम इसकी स्केलिंग वगैरह को चेंज कर देते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ से स्केलिंग को चेंज किया, ठीक है, इतना स्केलिंग चेंज कर दिया। और ओपेसिटी को अगर थोड़ा सा डाउन करना है तो ओपेसिटी को डाउन कर दिया, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए। और अगर आपको स्केलिंग जितना भी आपको रखना चाहते हो फ्रेम के अंदर आप रख सकते हो, ठीक है। पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गई, तो यहाँ पे पोजीशन देखिए, यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो चुकी है तीनों पे, ठीक है। अब सपोज आपको अगेन से इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो प्लेट को आगे से फिर से लेके जाइए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, और अगेन अच्छा आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। लाइक सपोज मैंने यहाँ से अगेन से इस वाले पॉइंट पे लेके आ गया, ठीक है। तो वापस से मैं इसको जो है 100% कर देता हूँ, लाइक सपोज इतना कर दिया, और ओपेसिटी को मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर देख तीनों फ्रेम अप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे। अब सिंपली अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपका की फ्रेम जो इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। इसको एक बार प्ले करते हैं। तो गाइस अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ आई होगी क्या, तो हमने की फ्रेम को जितना नियर रखा है वहां पर क्या हो रहा है, ये स्पीड फास्ट है इसकी, और जितना इसका डिस्टेंस दूर हो गया उतना स्पीड क्या होगी, इसकी स्लो होगी, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर लेके आते हैं प्लेट को, यहाँ से भी आप लेके आ सकते हो, यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये फास्ट चला है, लेकिन अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक इसने स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ से प्ले करेंगे, इसको स्पेस प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ तक स्लो आ रहा है ये, ठीक है। एंड देन इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक फिर इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो यहां से यहां तक इसकी स्पीड फास्ट हो गई। अब अगर आप चाहते हो कि ये वाली स्पीड को उसको मैनेज फास्ट करना, तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर इस तरीके से इसका नियर कर दीजिए। और अगर आप उसको डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो सिंपली कॉपी कीजिए, यहाँ पर कॉपी भी आप कर सकते हो। कॉपी करके आप इसको यहाँ पर सेम इस वाले पॉइंट पे प्लेट को यहाँ पे लेके आइए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक ट्रेप फ्रेम को मतलब सेम की फ्रेम को डुप्लीकेट बना के यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, इसकी फास्ट हो जाएगी। एक बार इसको अगेन से प्ले करते हैं, तो स्पेस को प्रेस करेंगे और अब आप देख पा रहे हो यहाँ से इसने स्पीड को फास्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फास्ट मूव कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर की फ्रेम का एक और एग्जांपल यहाँ पर। सो सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सारी लेयर को अभी एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद में हम यहाँ से कुछ फुटेज ले लेते हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ पे अपने लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं यहाँ पर, और लाइब्रेरी के अंदर से हम यहाँ पे कुछ वीडियो फुटेज और ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली कंट्रोल आई करके हम यहाँ पर अपनी फुटेज को ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने कुछ फुटेज वगैरह ऐड कर देता हूँ। लाइक सपोज यहाँ से आते हैं और मैंने यहाँ से ये वाली फुटेज को, सपोज ये वीडियो लाइब्रेरी है मेरी, यहाँ से मैंने इनको ले लिया, ठीक है। इनको ओपन कर दिया तो ये सारी लाइब्रेरी यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इनको यहाँ से ऑर्डरिंग वगैरह कर सकते हो। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया हुआ है, आप ये वाला चैप्टर जाके देख सकते हो, जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे बेसिक पूरा जो है कवर किया है कि किस तरीके से आप सीक्वेंस वगैरह चेंज करेंगे, किस तरीके से आप इनकी रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। एक बार में पूरा का पूरा आप अपनी लेयर पर टाइमलाइन पे किस तरीके से ऐड कर सकते हो, पूरा का पूरा मैंने इस वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम सिंपली जब आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली इसको ऐड कर देते हैं V1 ट्रैक पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी लेयर आपकी V1 ट्रैक पे आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, साइजेस को आप इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, तो ठीक है। तो मैंने अब यह देखा, यहाँ पर आपने एक वीडियो फुटेज को ऐड किया हुआ है वीडियो लेयर पे, लेकिन आपका मेन सीक्वेंस जो है वो कितना है, 16:9 का है। अब आपने यहाँ पे वीडियो ऐड किया हुआ है, उसका साइज क्या है, 9:16 का, जो जस्ट इसको अपोजिट हो गया। आप डेस्कटॉप के साइज पे मोबाइल की फ्रेम को ऐड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप इस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पर बैकग्राउंड आपके पास ब्लैंक आ रहा है, तो आप इस वाले केस में हम कुछ इफेक्ट ऐड कर सकते हैं इसको लेके, ठीक है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इसको सिंपली हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और अब हम क्या करते हैं, पहले इसको इस वाली लेयर को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब नीचे आते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लाइक सपोज इसको
इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके आ गए यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली अपनी इस वाली जो लेयर हमने ऐड की हुई है, ये वाली लेयर को हम पूरा एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। लाइक सपोज इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पर थोड़ा और रिसाइज कर देते हैं, लाइक इतना रखेंगे, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बार में डुप्लीकेट बना सकते हैं इनको। तो ऑल्ट प्रेस करके हम इसको एक व्यू ऊपर वाली जो लेयर है उसके ऊपर हमने इसका डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। तो अभी सेम लेयर आपकी डुप्लीकेट बन चुकी है, मतलब इसके पीछे एक लेयर और आपको दिख रही है, ठीक है। सो गाइस अभी हमने यहाँ पर सारी की सारी लेयर ऐड कर दी है, डुप्लीकेट बना दिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाली लेयर को पूरा सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अभी क्या है, ये फिट पोजीशन पे है, ठीक है। तो फिट पोजीशन पे है, तो इसके अंदर उसने इसको इस साइज में फिट कर रखा है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं। लाइक सपोज मैं जैसे ही फिल करूंगा तो सारी की सारी लेयर, अगर आप प्लेट को आगे लेके जाएंगे तो देखिए सारी की सारी लेयर आपकी स्क्रीन में फिट हो चुकी है ना। हर लेयर आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो चुकी है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये वाली पोजीशन को आपने चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाली लेयर को मेक श्योर आपको याद रहे कि आप कौन सी लेयर को सिलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने B1 वाला ट्रैक जो है हमारा B1 वाला ट्रैक, इसको हमने सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ ट्रांसपेरेंसी वाला जो ऑप्शन, ठीक है। तो मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, लाइक सपोज इतना डाउन कर दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि इसकी जो फेस कट रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो थोड़ा सा। तो अगर मैं लाइक सपोज सारी लेयर को सिलेक्ट करूं और यहाँ से इसकी पोजीशन को ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, लाइक सपोज यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया सो दैट कि इसका फेस कटे ना आपको, है ना। तो अब आपने यहाँ पर इतना काम कर दिया है। अब आप सपोज ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, ये वाली टॉप वाली लेयर जो आपकी है, इनको हम एक बार में पूरा का पूरा सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और यहाँ से इस वाली लेयर को हम एक बार में पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास नीचे ऑडियो भी इसके साथ सिलेक्ट हो रही है, तो ऑडियो बेसिकली इसके साथ में है तो ऑडियो सिलेक्ट होगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया, टॉप वाली, अभी टॉप वाली लेयर हमारी कौन सी है, मोबाइल वाली। इस वाली लेयर को हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, फिट कर दिया। फिट करने के बाद में अभी ये फिट हो चुकी है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा, लाइक सपोज मैं इसका साइज कर देता हूँ लाइक 65, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 65 कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हो की फ्रेम का, आप चाहते हो कि यहाँ पर कुछ जूम आउट इफेक्ट दिखे या फिर स्केलिंग वाला इफेक्ट दिखे, या फिर आप चाहते हो कि इसकी पोजीशन चेंज होकर दिखे आपको, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो कैसे ऐड करेंगे, लाइक सपोज मैं अपना चलता हूँ, अभी देखिए आपकी सारी पोजीशन एक जैसी हो चुकी है, ठीक है। अभी सारी पोजीशन एक जैसी चल रही है। अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपका ये चीज अभी जूम आउट इफेक्ट इस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके 0 पॉइंट पे, मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट पे एक की फ्रेम को ऐड करते हैं, कौन सा वाला, स्केल वाला, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि पहली वाली स्केल आपकी यहाँ से आए, दूसरा वाला आपका यहाँ से आए, इस तरीके से ये रोटेट होके आए, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक सपोज मैंने फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट किया और फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन को कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। या फिर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया। अब आप चाहते हो जैसे ही आपका प्लेयर चालू हुआ, स्टार्ट होगा, उसके 1 सेकंड के बाद में, लाइक इतने टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद, जस्ट 1 सेकंड के बाद आपका जो प्लेयर जो सेट है, जो मेन फुटेज है, वो ऊपर से आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया। लाइक सपोज यहाँ पर भी मैंने की फ्रेम ऐड नहीं किया है, तो सिंपली हम क्या, कौन सी पोजीशन ऐड करते हैं, इस पे की फ्रेम पोजीशन वाली। तो इस वाले फॉर्म को हम यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पर हम जो पोजीशन ऐड कर देते हैं। अब एक चीज और नोट कीजिए, अगर आपकी सारी लेयर एक साथ में सिलेक्ट होंगी तो यहाँ पर की फ्रेम का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं सपोज सारी लेयर को एक साथ सिलेक्ट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, लाइक सपोज इस तरीके से मैं सारी लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूं, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ से की फ्रेम का ऑप्शन गायब हो गया। तो आपको ये चीज नोट करनी होगी कि अगर आपका एक 1 बाय 1 करके ही आप लेयर को ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एक बार में सारी की सारी लेयर पर आप की फ्रेम ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑप्शन ही इनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आउटलाइन बन गई, फर्स्ट वाली लेयर आपकी यहाँ पर एक्टिव हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन वाली की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। यहाँ से पोजीशन वाली की फ्रेम ऐड हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, यहाँ पर जैसे इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे प्लेयर को, हम इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, ऊपर जो माइनस में चली गई थी इसको नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ से पकड़ के भी ला सकते हैं, यहाँ से पकड़ के भी लेके आ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से पकड़ के मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ पर आ चुका है। अब आपका ये वाला प्लेयर इसी वाले पॉइंट पे चलेगा, ये यहाँ पर इसकी पोजीशन लॉक हो गई। अब इसके बाद में यहाँ इसको लेके आएंगे, तो ये इसी वाले पॉइंट पे इसको लॉक कर दिया इसने, है ना, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। अब जैसे ये यहाँ पर प्ले होगा, आप चाहते हो कि इसके बाद में नेक्स्ट प्लेयर जब आएगा, ये वाला नेक्स्ट वाला फुटेज आएगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब इस वाले पॉइंट पे हम इसके प्लेयर को लेके आएंगे और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन को हम राइट से आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल स्टेज पे हम इसकी पोजीशन को क्या कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, बाहर राइट से। अब इस वाले फुटेज पे हम इसको राइट से लेके आना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं, कौन सा वाला, जो पोजीशन वाला।
तो मैंने यहाँ पर पोजीशन वाला एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब इसके थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसको राइट से एलिमिनेट करा के लेके आते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसकी राइट वाली पोजीशन हमने जो यहाँ पर ले गए इसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से भी हम इसको कम करके लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर लेके आ गया, ऑलराइट। तो अभी आपने यहाँ पर इस की फ्रेम एक ऐड कर दिया। अब गाइस आप देखेंगे कि इस वाले पॉइंट के आगे आपके पास कोई फ्रेम ऐड नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे कोई फ्रेम ऐड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहीं पे इसको लॉक कर देगा। इसके बाद में कोई इसका पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यहीं पे ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब अगर आप सपोज चाहते हो कि इस पॉइंट पे आने के बाद में कुछ टाइम के बाद में 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद में ये वापस से इस वाली पोजीशन पे जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इसके प्ले हेड की पोजीशन को यहाँ पर चेंज करके और वापस से इसकी पोजीशन को यहाँ पर राइट में लेके आ सकते हो। लाइक सपोज यहाँ पर राइट में लेके आ गया इसको, ठीक है। तो मैं इसको राइट में लेके आ गया। अब यहाँ पर आपकी 3 की फ्रेम ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाली फ्रेम पे, ठीक है। तो इस वाली फ्रेम पे क्या है, तो इस पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप ऊपर नीचे से जैसे भी इसको एनिमेट कराना चाहते हो आप एनिमेट करा सकते हो। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2-3 की फ्रेम और ऐड कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। सो गाइस अब हमने यहाँ पर सारे की फ्रेम को ऐड कर दिया। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केलिंग पोजीशन को आप किस तरीके से ऐड करेंगे, रोटेशन, पेडिस्ट्री, हमने यहाँ पर ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो इसको एक बार प्ले करके देखते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी की फ्रेम हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो एक बार इसको जूम करते हैं और इसको प्ले करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको एक बार यहाँ से स्पेस प्रेस करेंगे तो प्ले हो जाएगा ये। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे हमारा, इसको एक बार प्ले करते हैं। क्या आप अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं? डिजाइन फ्लेयर आपके लिए प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन और डेवलप करता है। प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कीजिए और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचिए। अपनी प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाने के लिए आज ही डिजाइन फ्लेयर से कांटेक्ट कीजिए। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आप अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं? डिजाइन फ्लेयर आपके लिए प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन और डेवलप करता है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन, फास्ट लोडिंग स्पीड और मॉडर्न यूजर एक्सपीरियंस के साथ हम आपके बिजनेस के लिए हाई परफॉर्मेंस ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी या किसी भी बिजनेस के लिए हम अपनी प्रोफेशनल कस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन और डेवलप करते हैं। सिक्योर पेमेंट और स्मार्ट चेकआउट के साथ आपके कस्टमर्स को मिलेगा स्मूथ शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट अपना रोटेशन वाले की फ्रेम को भी ऐड किए, ओपेसिटी वाले की फ्रेम को भी ऐड किए। अगर आप यहाँ पर देखें, इसको बड़ा करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं तो देखिए यहाँ पर हम इसको फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पे इसको एक बार प्ले करते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके आते हैं तो इस पे मतलब हमने क्या किया, पोजीशन वाली की फ्रेम को ऐड किया। मतलब ऊपर से हमारा ये आ रहा है 0 पोजीशन पे, हमने इसको बाहर रखा हुआ है और उसके बाद में कुछ सेकंड के बाद में ये नीचे लेके आके उसने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया, 2 की फ्रेम ऐड किया हुआ है। इसके बाद में इसने कुछ भी इफेक्ट नहीं डाला हुआ है। इस पॉइंट पे आने के बाद में हमारा वीडियो यहाँ पर ये वाला फुटेज जो है यहाँ पे रन कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट फुटेज पे हम आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इस वाले पॉइंट पे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी एक जो है की फ्रेम ऐड हुई है पोजीशन वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने एक की फ्रेम जो पोजीशन वाली की फ्रेम को ऐड किया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे। तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट इसका ये है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो प्लेट को आगे लेके आते हैं तो ये इसका एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये एंड हो गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाली फुटेज पे हम आते हैं यहाँ पर इस वाली पॉइंट पे, ये भी हमारा वही है पोजीशन वाली की फ्रेम, इस पे भी ऐड किया हुआ है। अब गाइस इस वाली की फ्रेम पे अगर हम आते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये इस वाले पॉइंट से यहाँ इस वाले पॉइंट तक लेके आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर भी की फ्रेम हमारा जो है पोजीशन वाला ही ऐड हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं, ठीक है। तो इस वाली पे की फ्रेम पे हमने क्या किया है, एक रोटेशन वाला की फ्रेम लगाया हुआ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने क्या किया हुआ है, तो करें यहाँ पर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे हम अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि रोटेशन हमारा 0 है। एंड देन इसको आगे वाले पॉइंट पे हमने इस वाले पॉइंट पे आके यहाँ पर आके हमने इसका रोटेशन को जो है 360 डिग्री कर दिया है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर आगे इसके 360 डिग्री हो गया, मतलब 0 से 360 डिग्री जो है रोटेट होके आया है ये, है ना, एक ही पॉइंट पे। अब एक पॉइंट पे आने के बाद इस वाले पॉइंट पे आने के बाद में फिर हमने इसको क्या किया, रोटेट, मतलब पोजीशन शिफ्ट किया इसका। तो यहाँ पर हमने फिर से इस पे एक पोजीशन लगाया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक हमने इसको क्या किया, पोजीशन शिफ्ट किया हुआ है। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके बाद में इस वाले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट वाली पे, इस वाली लेयर पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने एक ओपेसिटी का जो है कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, मतलब ओपेसिटी डाउन किया हुआ है।
अगर मैं यहाँ पर देखूं इस वाले पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो फुटेज है उस पे यहाँ पर 0 है। इस पे लेके आते हैं, ये दूसरी वाली पे आ गया, हम इस वाली पे लेके आते हैं, आगे प्लेयर पे आगे, ठीक है। इसको एक बार सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे की फ्रेम जो हमारा 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग ओपेसिटी जो है इसकी 0 है, ठीक है। एंड देन अभी ये 38 इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्लेयर की पोजीशन आगे है ना। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा तो इसकी देखिए इस पॉइंट पे इसकी ओपेसिटी कितनी है, 0 है। अब इसके बाद में जैसे इसको थोड़ा सा हमने आगे किया है तो इसके बाद में जो ओपेसिटी इसकी बढ़ती हुई चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने आगे एक प्लेयर पे और लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, रोटेशन लगाया हुआ है। बेसिकली अगर आप इस वाले पॉइंट पे जाएंगे तो इसका रोटेशन क्या है, 0 है। अगर जैसे ही हमने इसको 0 किया हुआ है उसके बाद में हम इसको रोटेट करके यहाँ पे लेके आए, इसके बाद में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रोटेट होके आया, इसको एक बार हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। प्लेट को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका रोटेशन क्या है, 0 है। इसको हम थोड़ा सा और आगे करें तो देखिए यहाँ पर इसका रोटेशन हमने 114 किया हुआ है, मतलब यहाँ पर इसका रोटेशन आप देख पा रहे हो 114 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम ज्यादा करूँ तो देखिए रोटेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका रोटेशन रख सकते हो जितना भी रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका इतना रोटेशन रखा हुआ है। इसके बाद में इसको आगे लेके आते हैं तो यहाँ पर हमने इसको रोटेशन को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। एंड देन इसके आगे फिर हमने एक जो पोजीशन वाला की फ्रेम लगाया हुआ है तो यहाँ से चलेगा, इसके बाद में ये इसको पोजीशन कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद इसने इसको जो है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इसको पोजीशन कर दिया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझा कि किस तरीके से हम यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट पर किस तरीके से लगा सकते हैं। आप जिस भी चीज पे जूम इन जूम आउट इफेक्ट लगाना चाहते हो, रोटेशन करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, ओपेसिटी डाउन कम ज्यादा करना चाहते हो, अलग अलग टाइप करके आप अपने जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा क्रिएटिव इफेक्टिव जो तरीके आप उससे अप्लाई कर सकते हो अपने वीडियो फुटेज के अंदर। तो गाइस ये था हमारा कॉन्सेप्ट की फ्रेम का। आई होप कि अभी आपको की फ्रेम का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली इस पर रिप्लाई करूंगा। तो गाइस यहाँ पर हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है की फ्रेम का समझ लिया है कि की फ्रेम बेसिकली काम किस तरीके से करता है। आई होप कि अभी आपको ये चीज पसंद आई है। गाइस हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ हम समझने वाले हैं मास्किंग को। तो मास्किंग के कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम समझने वाले हैं। जिस तरीके से हमने की फ्रेम को एक्सप्लेन किया, सेम उसी टाइप से हम अपने 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट जो है मास्किंग के समझने वाले हैं। तो अभी चलते हैं हम वापस से मास्किंग को समझने के लिए। तो गाइस मास्किंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारी फुटेज को हमने जो अप्लाई किया था सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि टाइमलाइन पे हमारी कोई और फुटेज अवेलेबल है तो नहीं अभी। तो इस तरीके से आप जो टाइमलाइन है उसको पूरा चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पर पास कोई भी टाइमलाइन पे कुछ भी फुटेज वगैरह, कोई भी साउंड वगैरह, कोई भी ऑडियो वगैरह, जो इमेजेस वगैरह एडिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ वीडियो फुटेज को लेने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ मीडिया लाइब्रेरी को ऐड कर देता हूँ, कुछ वीडियो फुटेज को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली कंट्रोल आई प्रेस करते हैं और यहाँ से हम कुछ वीडियोज वगैरह ऐड कर लेते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ से एक ये वाला वीडियो ले लिया, एक ये वीडियो ले लिया है, ठीक है, एंड देन एक ये वाला वीडियो ले लिया, ठीक है। 3 वीडियो मैंने यहाँ पे ले लिए और कुछ आगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे तो ये वाले वीडियो भी मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वीडियोज को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया, ये सारे वीडियो यहाँ पर आ गए। अब हम चलते हैं यहाँ पर मास्किंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक वीडियो फुटेज को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और उसको अपने टाइमलाइन के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है, इसका साइज हम कीप एडजस्टिंग कर देते हैं और इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो अभी आपका V1 ट्रैक पे एक वीडियो क्लिप आ चुका है। इसको अगर आप यहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये वीडियो आ चुका है, लेकिन अभी पूरी स्क्रीन पर नहीं है। तो आप सिंपली फुटेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिट कर सकते हो। तो ये अभी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट जो है उसको यहाँ पर ट्रैक करेंगे। आप चाहते हो कि ये पूरा मेन सब्जेक्ट जो ट्रैक हो जाए और इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम मास्किंग के थ्रू कर सकते हैं। मास्किंग को हम यहाँ पर पहले समझते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं सपोज स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ से हमको टूल बार के अंदर यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा मास्किंग का, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। एक ऑब्जेक्ट मास्क है, दूसरा आपका एलिप्स मास्क, तीसरा है आपका जो है रेक्टेंगल मास्क एंड फोर्थ है आपका जो है पेन मास्क। तो बेसिकली 4 मास्क अलग अलग ऑब्जेक्ट है आपके पास, सभी का सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको यहाँ पे अलग अलग समझना है, ठीक है। हम सबसे पहले समझते हैं मेन जो है हमारा ऑब्जेक्ट मास्क। अब ऑब्जेक्ट मास्क का मतलब ये होता है कि ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट को एक बार में ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑटोमेटिक तरीके से ट्रैक करके देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट मास्क यहाँ पे काम करता है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहे हो कि आप इसके अंदर ये एक्टिव है। अब अगर सपोज यहाँ पर आपने इस वाले ट्रैक पर आ गए और इस वाले ट्रैक के ऊपर कर्सर को यहाँ पर लेके जाएंगे। अब इसमें एक चीज और,
अगर आपके फुटेज के ऊपर मल्टीपल क्लिप होंगी, लाइक सपोज यहाँ पर मैं 2-3 क्लिप ऐड कर देता हूँ, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लिप ये वाला ऐड कर दिया है और एक क्लिप मैंने ये वाला ऐड कर दिया, ठीक है, एक क्लिप मैंने और ऐड कर दिया लाइक सपोज यहाँ से, ठीक है, इसको पूरा ऊपर लेके आते हैं और एक क्लिप मैंने ये वाला ऐड कर दिया, ठीक। अब आपकी यहाँ पर कितनी इमेजेस है, 4 इमेजेस है, ठीक है। तो अभी कभी कभी क्या होता है, अगर सपोज आपने यहाँ पर 2 या 3 लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, अब उस केस में अगर आप यहाँ पर मास्किंग को भी आपने सिलेक्ट कर रखा है, अब आप बोलोगे कि मास्किंग भी सिलेक्ट है, अगर मैं कर्सर यहाँ पर लेके आऊंगा तो कर्सर आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। कौन सा कर्सर नहीं दिख रहा है, जो आपने ऑब्जेक्ट मास्क का कर्सर सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है, वो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक से अधिक अगर आपने लेयर को सिलेक्ट कर रखा हुआ तो आपका ये वाला टूल जो है काम नहीं करेगा। तो आपको ये चीज हमेशा नोट करनी होगी, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लेयर को जैसे सिलेक्ट करेंगे, अब कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आप देख पा रहे हो कर्सर चेंज हो गया, इतनी यहाँ पर ये इनेबल हो गया। अब इस वाले कर्सर को आप जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे वो सब्जेक्ट को यहाँ पर विजुअलाइजेशन दिखाएगा उसका, कि ये सब्जेक्ट आपका इतना वाला, इतना जो विजुअल दिख रहा है, इतने एरिया को जो क्या करने वाला, ट्रैक करने वाला है, ठीक है। इस एरिया को पूरे मूवमेंट को, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का इसका जो भी मूवमेंट होगा सबको यहाँ पे हम ट्रैक करना सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपली ट्रैक करने का तरीका क्या होता है, इसको जैसे हम कर्सर को इसके ऊपर लेके आए सब्जेक्ट के ऊपर और सिंपली क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको ट्रैक करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट मास्क बन जाएगा, ठीक है। आपके पास इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट मास्क बन करके एक स्मूथ बन गया यहाँ पर अंदर। अब इसके आगे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ट्रैक का, जिसमें आप देखेंगे एक है आपका ट्रैक सिलेक्ट मास्क बैकवर्ड, ठीक है। इसके बाद में ये आ रहा है ट्रैक सिलेक्ट मास्क बैकवर्ड का ये ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद में ये एक सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है ट्रैक सिलेक्ट मास्क बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब कि ये आगे की फ्रेम को भी जो है ट्रैक करेगा और पीछे की फ्रेम को भी ट्रैक करेगा आपके जो मेन फुटेज के अंदर से, ठीक है। तो ये आगे और पीछे की दोनों फ्रेम को यहाँ पे ट्रैक करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आ गया आपके पास बैक फॉरवर्ड का, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉरवर्ड की फ्रेम को, आगे की फ्रेम को ट्रैक करेगा। अब चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो फुटेज के अंदर से जितनी भी आगे की फ्रेम हो या फिर जितनी भी पीछे की फ्रेम हो, सभी को एक साथ में ये ट्रैक करे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, बीच वाला जो आइकन है इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कुछ टाइम का प्रोसेसिंग करेगा, 2-4 मिनट का टाइम लेगा और इसको प्रोसेसिंग करके हमारा मेन सब्जेक्ट जो है इसमें से इसको पूरा का पूरा ट्रैक कर लेगा। तो इसको अभी थोड़ा सा टाइम देते, थोड़ा सा वेट कर लेते इसके लिए। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो कि इसने पूरा का पूरा ट्रैक कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा ये वाला पूरा सब्जेक्ट यहाँ से ट्रैक हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसका फेदर वगैरह हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ओपेसिटी हम यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं, बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है सारी, ठीक है। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी को हम आगे समझेंगे, कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे उसमें हम इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। इस वाले जो ऑब्जेक्ट है इस पे हम प्रॉपर्टी को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करना है हमें, ये अभी क्या है अनअसाइन मास्क है, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमें, अब असाइन करना है। असाइन किसको करना है हमें, ओपेसिटी को। तो आप सिंपली यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर छोड़ देंगे, यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लेके आके आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, इस तरीके से ये आ गया। अगर आप उस तरीके से नहीं कर सकते तो यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको एक बार अंडू करते हैं, ठीक है। ये वापस से यहीं पर आ गया। इसको अगर आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक टू ओपेसिटी मास्क। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका उसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके, आप दोनों तरीके से कैसे भी लेके जा सकते हो। आप असाइन कर सकते हो, बेसिकली आपने यहाँ पर आप असाइन कर दिया। अब जैसे ही आपने इसको असाइन कर दिया, अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, चेंज टू अनअसाइन मास्क, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी असाइन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ की प्रॉपर्टी वगैरह को आप जो चेंज करना चाहते हो, आप फेदर वगैरह चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ट्रैक हो चुका है, ठीक है। अब चूंकि ये ट्रैक तो हो चुका है, लेकिन अभी इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है। व्हाइट बैकग्राउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे कुछ है नहीं। तो अब अगर हमें इस पे व्हाइट बैकग्राउंड को शेड करना है तो सपोज क्या कीजिए, एक बार हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और आगे की जितनी भी लेयर है उसको सबको क्या कर देते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ की आगे की सारी लेयर को एक बार डिलीट कर दिया, उसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। लाइक मैंने इस तरीके से इसको रिसाइज किया और ये वाली लेयर को उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सो दैट कि नीचे वाला ट्रैक हमें दिखाई दे, ठीक है। अब आप गाइस नीचे देख पा रहे हो कि इसके नीचे जो है ऑडियो ट्रैक है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़े करेंगे तो आपका ये ऑडियो ट्रैक है, यहाँ पे इसको और बड़ा करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑडियो ट्रैक है आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे A1 A2 ये सारे ऑडियो ट्रैक है और आपका ऑडियो यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि जो फुटेज के अंदर ऑडियो वो उस पर ऑलरेडी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करने के बाद में इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, लाइक सपोज यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब नीचे लेके आने के बाद में इस वाली जो फुटेज है हमारी, इस वाली फुटेज को हम क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। लाइक सपोज V1 पे मैं V2 पे लेके चला गया, तो अभी हमारा V1 ट्रैक जो हो गया वो खाली हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ से बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे,
फाइल में चलते, मैंने आपको बताया भी है लास्ट चैप्टर में। फाइल में जाके आपको यहाँ से न्यू के अंदर जाएंगे, और न्यू के अंदर जाने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर मैट का। यहाँ से आप कलर मैट क्रिएट कर सकते हो। अब चूंकि यहाँ पर साइज ऑटोमेटिकली दे रहा है, जो आपका सीक्वेंस का साइज होगा, जो आपकी फ्रेम का कंटेनर का साइज होगा, उस साइज का ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलर मैट क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप इसको जैसे ओके करेंगे तो कलर का पैनल आ गया। अब यहाँ से आप जो है कलर दे सकते हो। लाइक सपोज मैंने यहाँ से कलर दे दिया ये वाला। ठीक है, आप जो भी कलर देना चाहते हो। मैंने कलर को ओके किया तो यहाँ पे कलर का नेम दे सकते हो आप। यहाँ पे मैंने दे दिया रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं रेड कलर दूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट कर देगा। अब इस कलर को आप थ्रू आउट आप यहाँ पर भी यूज करना चाहते हो, आप मल्टीपल टाइम जितनी भी आर आप यूज करना चाहते हो आप इसको सेव करके रख सकते हो, और आप जितनी टाइम यूज करना चाहते हो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं अब जो खाली वाली ब्लैंक वाली स्पेस है इसमें आके बैकग्राउंड को ऐड कर देता हूँ। लाइक सपोज मैं इसको लेके आया यहाँ पर और बैकग्राउंड को मैंने ऐड कर दिया और इसका टाइमिंग को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अब गाइस आप देख पा रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, इसने ऑब्जेक्ट को पूरा ट्रैक करके एक हमने बैकग्राउंड नीचे चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपका पूरा जो ऑब्जेक्ट वहां से हमने जो ऑलरेडी बैकग्राउंड पे चल रहा था उस पे से पूरा ट्रैक होकर इस पे आ चुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मास्किंग का ट्रैक जो एग्जांपल था वो समझा। अब इसको एक बार हम पॉज करते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं बैकग्राउंड की, यहाँ पे बैकग्राउंड की यहाँ पे कोई दूसरी वीडियो ऐड करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब ये यहाँ से डिलीट हुआ है, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये वेरिएबल के रूप में बन चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कोई एक दूसरा वीडियो ऐड करने के लिए। तो सपोज लाइक मैं यहाँ से कोई एक दूसरा वीडियो ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये वाला एक वीडियो है, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, इसको वीडियो को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसकी बराबर की साइज जो है इसको बराबर कर देते हैं। लाइक सपोज यहाँ से इसको बराबर कर दिया। ठीक है, अभी इसका बैकग्राउंड आ चुका है, जो एक वीडियो फुटेज इसके पीछे आ चुका है, इसको हम फिट कर देते हैं। तो जो आपने देखा कि आपने किस तरीके से यहाँ पे एक बैकग्राउंड यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए पीछे बैकग्राउंड में आपके एक बैकग्राउंड चल रहा है, मतलब बैकग्राउंड में भी आपके एक जो है जो वीडियो है वो रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार प्ले करते हैं। तो गाइस अब आप देख पा रहे हो कि इसके बैकग्राउंड में हमने चेंज कर दिया, एक बैकग्राउंड दूसरा बैकग्राउंड इसके पीछे डाल दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट मास्क को यूज करके आप एक सब्जेक्ट को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो और उसका बैकग्राउंड पीछे का चेंज कर सकते हो। उसके और भी काफी सारे जो इफेक्ट हम बना सकते हैं अलग अलग। अब एक वीडियो में सारे इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2-3 कॉन्सेप्ट और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपली टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, हम सीधी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोई भी लेयर हमारी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लेयर को आगे ले आके यहाँ पर अनसेलेक्ट कर देते हैं फुटेज को। ठीक है, अब हम यहाँ पर टूल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको टूल देखने को मिलेगा, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो यहाँ पर टूल आपको देखने को मिलेगा जो है टेक्स्ट का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ और टेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक सपोज मैंने टेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी नेम देना चाहते हो, मैं नेम दे देता हूँ लाइक कश्मीर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या नेम दे दिया, कश्मीर दे दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं। यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेंज कर सकते हो। आप पूरी की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिलेगी। टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग आपने अपर केस चेंज कर दिया, यहाँ से आपने फोंट साइज को जो है चेंज कर दिया। लाइक सपोज मैंने फोंट साइज इतना चेंज कर दिया। फोंट वेट को आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप फोंट वेट को चेंज कर सकते हो। आप जो भी फोंट रखना चाहते हो यहाँ से आप रख सकते हो। ठीक है, तो इट्स डिपेंड अप टू यू। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फोन रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी है आपके पास, लेटर स्पेसिंग वगैरह जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर इसका अलाइनमेंट का पोजीशन है, आपको लेफ्ट रखना है राइट रखना है। इस पर की फ्रेम ऐड करना है तो आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो। की फ्रेम को मैंने बताया किस तरीके से आप की फ्रेम यहाँ पर, लाइक सपोज आप इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर एनिमेट करा के लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ पे एनिमेट करा के लेके आ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर समझते हैं, पहले प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर की फ्रेम की एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे भी समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब इस टेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, एक शैडो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आप जो है शैडो ऐड कर सकते हो। लाइक सपोज यहाँ पे आके आप यहाँ से कुछ शैडो कलर डाल सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से इसको जो है शैडो डाल दिया ब्लैक कलर का। ठीक है, तो यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ये शैडो आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ से आप इसको शैडो बढ़ा सकते हो, एंगल बढ़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसका ये आप इसको डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हो, आप उतना रख के उसको जो है एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने अगर सपोज इतना रख दिया तो ये इसका एंगल बढ़ा दिया इसने। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इतना रख दिया जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ से हमने जो टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब आप इस पे देख पा रहे हो कि एक शैडो ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इस पे आउटलाइन वगैरह ऐड करना है तो आप आउटलाइन ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड ऐड करना है आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है आप जहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जस्ट इस पे शैडो ऐड कर दिया। अब शैडो ऐड करने के बाद में गाइस हम क्या कर रहे हो, आप देख पा रहे हो आपकी लेयर अभी क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर जा रही है। अब हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट के पीछे रहे और बैकग्राउंड के ऊपर रहे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर को उठा के लेके आते हैं और यहाँ पर रख देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक ट्रैक बनाना पड़ेगा। तो हम ऑलरेडी हमारे पास एक ब्लैंक ट्रैक है ऊपर, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास ऊपर एक ट्रैक है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम इस वाली फुटेज को, मेन फुटेज है, इसको लेके चले जाते हैं ऊपर, ठीक है। एंड देन इस वाली जो टेक्स्ट वाली लेयर है उसको उठा के लेके आते हैं यहाँ पर, और इसका साइज जो है कर देते हैं हम बड़ा, ठीक है, यहाँ इसके बराबर में, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के साइज को आप एक्सटेंड कर सकते हो, इमेजेस को आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन वीडियो का साइज जितना होगा आप उतना ही रख सकते हो, वीडियो को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चीज रख दी है। अब आपका देख पा रहे हो कि आपका टेक्स्ट कहां चला गया, इसके पीछे चला गया, मतलब ये मेन सब्जेक्ट है जो हमारा, सब्जेक्ट के पीछे चला गया, और बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर है अभी, ठीक है। तो आप इसकी पोजीशन को अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली कैसे कर सकते हो, आप इसको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कीजिए, एंड देन यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर भी आप रखना चाहते हो, लाइक सपोज यहाँ पर रखना चाहते हो आप इसको, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है आपका कुछ सेकंड के बाद आए यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको प्लेयर को यहाँ पे लेके जाइए स्टार्टिंग पोजीशन पे, और आप स्टार्टिंग पोजीशन पे इस पे क्या कर सकते हो, एक की फ्रेम ऐड कर सकते हो। तो की फ्रेम ऐड करने के लिए सिंपल वापस से क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को आप सिलेक्ट करेंगे, अपीयरेंस के अंदर जाके यहाँ पर आपको अलाइनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पोजीशन का, ठीक है। क्योंकि हमें पोजीशन चेंज करनी है तो हम क्या करते हैं, 0 पोजीशन पे अभी क्या करते हैं, इसको इस पोजीशन को बाहर कर देते हैं, लाइक सपोज मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आप एक की फ्रेम को ऐड करना चाहते हो, मैंने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे 0 पॉइंट पे इसको एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर 2 पॉइंट आगे आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा, अब मैं चाहता हूं यहाँ पर कश्मीर एनिमेट हो गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे की फ्रेम आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो बाई एक्सिस है उसको क्या करते हैं हम, यहाँ से आप इस तरीके से कम कर सकते हो, लाइक इस तरीके से आप जैसे कम करके लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो। तो गाइस बेटर होगा कि आप यहां से करें, प्रॉपर्टी से करें। तो प्रॉपर्टी से अगर आप करेंगे तो उसका जो पोजीशन होगा, लाइनिंग होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। वो एक सीक्वेंस में एक लीनियर फॉर्म में ऊपर से नीचे आएगी, या हॉरिजॉन्टल में आप लेना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल में वो लीनियर जाएगी। अगर आप टॉप से वर्टिकल जिस तरीके से लेना चाहते हो, अगर आप यहां से प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसकी पोजीशन को लेके आ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इस वाले पॉइंट पे। तो अभी आप देख पा रहे हो लाइनिंग आपकी सेम आ रही है, वही सेम सीक्वेंस में आ रही है, लीनियर फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब अगर आप चाहते हो इसको एक बार प्ले करेंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट यहाँ पर एक इफेक्ट के साथ में आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस देखा आपने, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट मास्क के यहाँ पर एक टेक्स्ट को यहाँ पर एनिमेट कराया, और यहाँ पे एक जो है ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। अब यहाँ पर सपोज एक चीज और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपका बैकग्राउंड जो है कुछ टाइम के बाद में ब्लर दिखे, कुछ टाइम में आपका जो है एग्जैक्ट दिखे, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन पे जैसा है अभी दिख रहा है ऐसा दिखे, और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे 1 या 2 सेकंड के लिए बीच बीच में ये ब्लर दिखे, तो उसको कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली चलते हैं। देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप इस पे ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे तो ये मेन बैकग्राउंड है आपका, अगर आप इस पे जो ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे तो क्या करेगा, जो ओवरऑल आपके पूरे बैकग्राउंड पे जो है इफेक्ट ऐड कर देगा ब्लर का, ठीक है। लाइक सपोज हम यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे इफेक्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है इफेक्ट आप कहां से ले सकते हो। यहाँ पे अगर बाय द वे आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, विंडो के अंदर यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप शिफ्ट F7 प्रेस करके, Shift+7 प्रेस करके इफेक्ट को वहां पे एनेबल कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे विंडो में आके आप इसको एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर अभी ऑलरेडी यहाँ पे चेक का साइन दिख रहा है, ये चेक है और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब अगर आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे इफेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गॉसियन ब्लर को सर्च करता हूँ, ठीक है, गॉसियन ब्लर। तो गाइस जैसे ही आप गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास गॉसियन ब्लर का एक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, उनको गूगल करके भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप किसी भी एआई टूल से पता करके भी आप यहाँ पर इफेक्ट को एक लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने जस्ट आपको एक गॉसियन इफेक्ट है वो यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। लाइक सपोज मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर लेके आके अपनी जिस वाली लेयर पे मैं डालना चाहता हूँ उस वाली लेयर पे लाके मैं इसको जस्ट ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको ड्रैग किया तो उसने क्या कर दिया, आपके पूरे बैकग्राउंड को, जो आपके बैकग्राउंड वाली लेयर है उसको क्या कर दिया, इसने ब्लर कर दिया। अब जैसे इसने इसको ब्लर किया, अब देख पा रहे हो यहाँ पर इसकी राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपकी इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी गॉसियन ब्लर की। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ये अप्लाई होगा वैसे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर इनेबल हो जाती है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से इसका अमाउंट आप चेंज कर सकते हो। लाइक सपोज यहाँ से आपको कितना % रखना है, लाइक सपोज आपने अभी 0 कर दिया, 1%, 2%, जितना % आपको इसको रखना है आप उतना % यहाँ से इसको रख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या किया आपने यहाँ से, लाइक सपोज मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ से मैनुअली कर दिया लाइक 3%, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3% का डाल दिया यहाँ पे। अब चूंकि ये क्या करेगा, जितना आप इसको प्ले करेंगे
जैसे इसको प्ले करेंगे तो पूरे ओवरऑल बैकग्राउंड पे ये इफेक्ट इसको आपको ब्लर करके दिखेगा, ठीक है। तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पर आपको बैकग्राउंड को ब्लर रखना होता है, आपका मेन सब्जेक्ट जो उसको फोकस कराना होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब चाहते हो आप कि कुछ कुछ टाइम में आप जो ब्लर इफेक्ट लेके आना चाहते हो, लाइक सपोज आपने यहाँ पे 2-3 फुटेज डाल रखा है, अलग अलग बैकग्राउंड डाल रखे हैं, आप यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड को चेंज कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ बैकग्राउंड आपके यहाँ पर इफेक्ट के साथ में आए, जो ब्लर इफेक्ट के साथ में आए, कुछ बैकग्राउंड आपके नॉर्मल चले, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड की फुटेज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2-2 सेकंड या 3-3 सेकंड के बाद में आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको मैंने बताया हुआ था कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ही बैकग्राउंड रखते हैं, ठीक है, हम एक ही बैकग्राउंड रखते हैं जिससे कि आप एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ पाए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं। अब न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है उसको एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ये वाला जो ट्रैक है इसको एक बार ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, एंड टेक्स्ट वाला जो ट्रैक है इसको भी एक बार ऊपर कर देते हैं। हमने यहाँ पे 2 ट्रैक बना दिए यहाँ पे, और इस वाले ट्रैक को अभी हमारा ये वाला ट्रैक क्या है, फ्री ट्रैक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं वापस से अपने मीडिया फाइल के अंदर, और यहाँ फाइल के अंदर आते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे मीडिया फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर लेफ्ट में कॉर्नर पे आपको एक न्यू आइटम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आइकन, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, सीक्वेंस, प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, इनको हम बाद में समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आगे आगे समझेंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक इसी साइज की, जो जिस साइज का आपका फ्रेम है उसी साइज का एक लेयर जो है क्रिएट कर देगा, ठीक है। वो लेयर क्या क्रिएट करेगा, कस्टम लेयर एक बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कस्टम लेयर बना लिया यहाँ पर। अब इस लेयर को आप जहां पर भी यूज करना चाहते हो आप इस तरीके से भी अपना कस्टम लेयर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस वाले कस्टम लेयर को उठा के लेके आता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि प्लेयर हैंड आपका यहाँ तक आ रहा है, ये इसकी टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, आप कितने टाइम तक इसको रखना चाहते हो, कितने टाइम फुल ड्यूरेशन में रखना चाहते हो तो आप फुल ड्यूरेशन में रख सकते हो। मैं सपोज चाहता हूँ कि मुझे 1 सेकंड के लिए यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम मैंने डिफाइन करा दिया, ठीक है। आप इसको साइज को बढ़ा के आप ऐसे भी साइज चेक कर सकते हो, लाइक सपोज यहाँ पर आके इसको आप देख सकते हो कि ये एक साइड अभी थोड़ा कम हो गया, इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। लाइक सपोज यहाँ पर आपने इसको कर दिया है एक साइड का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इतने टाइम तक मेरा एक इफेक्ट जो दिखे, ब्लर दिखे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है नॉर्मल पोजीशन में देखे मेरा वीडियो। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ से डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो उसको डुप्लीकेट भी बना के हम देख सकते हैं। अभी हम सिंपली चलते हैं यहाँ पर क्या, एक एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ब्लर इफेक्ट ऐड करने के लिए। तो वापस से इफेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ से गॉसियन जो ब्लर हमने लिया था इसको हम अब क्या करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लेयर हेड को हम आगे लेके जाते हैं अभी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आपका जो ब्लर इफेक्ट है ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया था, तो चूंकि यहाँ पर भी ये ऐड दिख रहा है आपको, मे भी शायद, हाँ ये यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ से इसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। अब ये ब्लर इफेक्ट आपको कहाँ दिख रहा है, आपके एडजस्टमेंट लेयर पे। अब जो एडजस्टमेंट लेयर अगर आप आगे लेके जाएंगे तो देखिए अब ये प्लेयर हेड को यहाँ पे लेके आएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो जिस जगह पर आपका जो एडजस्टमेंट लेयर होगा उस जगह पे आपको इफेक्ट दिखने वाला है। अब हम चलते हैं, इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे रखते हैं और इसका साइज ड्यूरेशन अगर हम थोड़ा सा और कम कर दें, ठीक है, मैंने इतना कम कर दिया, और इसका एक डुप्लीकेट बना देते हैं, ठीक है। तो ऑल्ट प्रेस करके हम यहाँ पे इसको एक डुप्लीकेट बना देते हैं। मैंने यहाँ पर एक डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। और सपोज मैं इसको थोड़ा सा और नियर कर देता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट और बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने एक डुप्लीकेट यहाँ पर और बना दिया, ठीक है। अब आप गाइज, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये ब्लर दिखेगा, फिर प्लेयर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ब्लर दिखेगा, एंड देन प्लेयर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी ब्लर दिखेगा ये, ठीक है। तो अब हम इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक बार समझते हैं। तो इसको एक बार प्ले करते हैं, वीडियो को फुल साइज पे करते हैं और प्ले करते हैं, इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आते हैं प्लेयर को, और अब इसको प्ले करते हैं। तो गाइज अभी आपका बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, फिर ये नॉर्मल हो गया। अब अगेन से ये यहाँ पे ब्लर करेगा, अगेन से ब्लर कर दिया इसने, एंड देन अगेन से नॉर्मल हो गया, दैट्स इट। एक बार और लगाया था हमने तो ये अभी इसने फिर से ब्लर कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने फुटेज के ऊपर ब्लर इफेक्ट डाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लिया है। आई होप कि अभी आपको मास्किंग का ऑब्जेक्ट मास्क जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट मास्क किस तरीके से आप अपने वीडियो फुटेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अभी हम यहाँ पर एलिप्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो एलिप्स का कॉन्सेप्ट आपके पास वापस से यही इसी के अंदर आएंगे, क्लिक करेंगे और हमारा पास यहाँ पर तीसरा सेकंड ऑप्शन जो दिखता है एलिप्स का है, ठीक है। तो हम एलिप्स को ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ क्लिप वगैरह ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस वाले फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी जो कुछ वीडियोस वगैरह डाल रखी हैं, कुछ क्लिप वगैरह डाल रखी हैं।
अब हम इनको लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक ये वाला वीडियो फुटेज ले लिया जो अपने वीडियो ट्रैक पे रखा है, V2 ट्रैक पर हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके नीचे कोई एक बैकग्राउंड डाल दिया, लाइक सपोज मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड इसके अंदर नीचे डाल दिया है। अब अगर आप उसको बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो 1 से 2 बैकग्राउंड आए आप यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा कोई बैकग्राउंड भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सेकंड बैकग्राउंड ये वाला ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका साइज वगैरह आपको कम ज्यादा करना है, आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसके बराबर में इसका साइज कर दिया, ठीक है, ऊपर वाली फुटेज के बराबर। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे 2 फुटेज हो गए हैं, 2 वीडियोज हो गए और एक मेन वीडियोज हो गई है। अब हम क्या करते हैं, पहले हमारे जो मेन वीडियोज है इसको हम पहले फिट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या फिट नहीं है, तो इसको हम पहले एडजस्ट कर देते हैं साइड में, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे, फिट कर देते हैं, ये फिट हो गया। इसके बाद में इसको भी हम क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। तो ये भी हमारा फिट हो गया। अभी आपको देखेंगे, इसको अगर यहाँ लेके आते हैं, देखते हैं प्लेट जो यहाँ लेके आए तो ये वाला स्क्रीन आपका फिट दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो मेन वीडियो ऊपर वाला ये वाला वीडियो, हम चाहते हैं कि ये 2 कपल्स हैं यहाँ पर एक बार डांस कर रहे हैं, इस तरीके से हम एक बार प्लेट को आगे लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनका पोजीशन देखते हैं। तो गाइस ये दोनों जो है कपल्स हैं डांसिंग मूवमेंट में है, मतलब मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये पूरा सिलेक्शन जो है, ये दोनों टूल्स जो है, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये सिलेक्ट हो जाए, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इलिप्स टूल यूज करते हैं। इलिप्स टूल किस तरीके से यहाँ पे इसको लेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास इलिप्स टूल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, सिलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे तो इनको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इलिप्स टूल बेसिकली क्या करता है, एक सर्कल बनाता है, ओवल बना सकता है, ओवल बना देगा, सर्कल बना देगा, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने जस्ट यहाँ से क्या किया, एक सर्कल जो है इस तरह का ओवल जो है ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अपने दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लेता हूँ, मतलब दोनों सब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पर ट्रैक कर लिया, ठीक है। यहाँ से इनको रख लिया। अब इसके बाद में अगर आप उसको शेप वगैरह बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, फेदर ऐड करना चाहते हो, आप अभी भी कर सकते हो या बाद में भी इसको कर सकते हो। आप यहाँ से आपने क्या किया, इसका कलर वगैरह डाल दिया, लाइक आपको रेड करना है रेड डाल दीजिए, या फिर आपको ग्रीन करना है ग्रीन डाल दीजिए, आपको कलर रखना है रखिए, नहीं रखना है आप नन भी कर सकते हो। इसको बेसिकली नन कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन मिलता है आपके पास क्लिप का, जो बेसिकली बोल रहा है कि आप मास्क एडजस्टमेंट इफेक्ट एंटायर क्लिप, मतलब पूरी की पूरी क्लिप के ऊपर ये एंटर करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि आप केवल फ्रेम के ऊपर एंटर करने के लिए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको जस्ट क्लिप करके ही सिलेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको क्या करते हैं, ट्रैक करने के लिए। तो अभी इसने ट्रैक नहीं किया है, जस्ट अभी हमने एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इतना एरिया हमने अभी सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको एरिया को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, राइट साइड में इसके एंटायर मास्क पे आएंगे और यहाँ से इसको ट्रैकिंग कर सकते हैं, पाथ वगैरह इसका दे सकते हैं, की फ्रेम वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फेदर ये ओपेसिटी है इसकी। हम सिंपली क्या करते हैं, इसको अभी ना ही ट्रैक कर रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, हम सिंपली इसको असाइन करते हैं, ठीक है। तो जस्ट इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने जैसे इसको असाइन किया तो इसने इतने जो एरिया हमने बनाया हुआ था, जो कवर किया हुआ था, मतलब जो सर्कल बनाया हुआ था, उतने उस एरिया को क्या कर दिया, ट्रैक कर लिया, मतलब कवर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, यहाँ पर आके इसका फेदर वगैरह अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसका यहाँ से फेदर बढ़ा सकते हो। लाइक सपोज मैंने इसका इतना फेदर बढ़ा दिया सो दैट की बैकग्राउंड के अंदर ये चीज मर्ज हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसका इतना फेदर रख दिया है, ठीक है। अब ओपेसिटी वगैरह को आप रखना है रखिए, नहीं रखना नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ से आपने फेदर डाल दिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इसको पोजीशन करना है, आप वहां पे इसकी पोजीशन कर सकते हो। यहाँ से आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हो। लाइक ये ओवल का शेप है, अगर मैं इसको शेप को चेंज करना चाहता हूँ, लाइक इस तरीके से शेप बनाना चाहता हूँ, कुछ अलग अलग टाइप के शेप डिजाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप शेप वगैरह जो है रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने सपोज इसको इतना रख दिया सो दैट कि मैं चाहता हूँ कि आधे में ये इसका बैकग्राउंड देखिए, आधे में जो ये पीछे वाला बैकग्राउंड देखिए। ऐसा अगर आप चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर फेदर डाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको अभी लाइक सपोज इस तरीके से रख दिया, ठीक है। लाइक सपोज इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी ड्रॉ करना चाहते हो आप यहाँ से इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये टूल ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इनकी मदद से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे हर टूल पे आपको मिलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन है आपके पास, आप इसको एनालाइज कर सकते हो। फेदर का ऑप्शन आपके पास, यहाँ से आप इसको फेदर वगैरह कम ज्यादा करना चाहते हो आप यहाँ से फेदर बढ़ा सकते हो उसका, ठीक है। मैंने यहाँ से इतना फेदर रख दिया। अब गाइस ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर ट्रैक होकर आ चुका है। अब सिंपली आप क्या करना है, इसको एक बार प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक बार प्ले करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और इसको एक बार प्ले करते हैं। Like some other men do.
तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर हमने एक वहां से ट्रैक किया और यहाँ पर अपने पूरे बैकग्राउंड के बाद 2 बार हमने बैकग्राउंड यहाँ पर डाला हुआ है। आप इस तरीके से अलग अलग बैकग्राउंड डाल सकते हो और अलग अलग तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आ सकते हो। एलिप्स बेसिकली किस तरीके से काम करता है आपने समझ लिया। जितना एरिया आप ड्रॉ करोगे, जितना एरिया आप वहां पे बनाओगे, उतना एरिया को वहां पर क्या करेगा, ट्रैक कर लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है, उतने एरिया को आप यहाँ पर ट्रैक करके आप उतना बैकग्राउंड वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हो, ओपेसिटी वगैरह चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। सेम वही कॉन्सेप्ट आपका रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल को अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार सपोज मैं इस वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से कोई दूसरी फुटेज को ले लेता हूँ। लाइक सपोज मैंने ये वाली फुटेज को यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब इसका साइज आप नहीं बढ़ा सकते, इसको साइज को आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो दो बैकग्राउंड हमने डाले हैं इसको इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये दोनों बैकग्राउंड को यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारे जो ऊपर वाली फुटेज है ये वाली फुटेज है। अब हम चाहते हैं कि ये वाली फुटेज एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं पहले। ऑलराइट, सो गाइस अब हम क्या करते हैं, ये वाले पूरे कपल्स को हम दो इमेजेस है हमारे पास, 2 सब्जेक्ट है, इन दोनों के पीछे एक बैकग्राउंड डालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अब रेक्टेंगल टूल को लेते हैं। लाइक सपोज यहाँ से हम रेक्टेंगल को लेते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब बेसिकली काम वही है, रेक्टेंगल से भी वही चीज होगी, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एरिया हमें कितना सिलेक्ट करना है, लाइक सपोज ये दोनों एरिया मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसका शेप वगैरह, फेदर वगैरह जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर लो। मैं जस्ट इसको ट्रैक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं जस्ट इसको ट्रैक कर लेता हूँ। पहले ट्रैक करने के बाद में उसको असाइन मास्क कर देता हूँ और फिर इसको एक बार हम चेक करते हैं। ऑलराइट, सो इसने पूरा ट्रैक कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, मास्क असाइन कर देते हैं। मास्क असाइन करने के बाद में इसमें फेदर वगैरह आपको डालना है। लाइक सपोज मैंने इस पे हल्का सा फेदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फेदर ऐड कर दिया। इसके साइज को अगर आपको कम ज्यादा करना है, लाइक सपोज यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, जितना भी आप उसको रिसाइज करना चाहते हो, जैसे लाइक सपोज इतना मैंने इसको रख दिया। ठीक है, इसको बाद मैंने थोड़ा सा इसको इतना रख दिया है और इसके बाद में हमने थोड़ा सा ऊपर से इतना रख दिया इसको और लेफ्ट से हमने इतना कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक शेप बना दिया यहाँ पर। अब इस शेप की पोजीशन को आपको जहां रखना है, आप सिंपली डबल क्लिक कीजिए सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट, डबल क्लिक यहाँ पर क्लिक कीजिए, अनसिलेक्ट कीजिए इसको, फिर इस सिलेक्शन टूल को डबल क्लिक करके अब आप यहाँ से इसकी पोजीशन को जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सपोज इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ यहाँ पे, और रिसाइज करने के बाद में इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ऐड करने के बाद में अब आप देख पा रहे हो कि आपके एक बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज यहाँ से ट्रैक होके आ गई है। इसको एक बार यहाँ पे हम प्ले करते हैं। सो गाइस देखा आपने, हमने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके अपने एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर किस तरीके से मास्किंग अप्लाई किया, उस पर मास्किंग को अप्लाई करके हमने यहाँ पर उसको देखा। आई होप कि अभी आपको जो है रेक्टेंगल वाला मास्क जो है वो भी समझ आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे रेक्टेंगल मास्क से जो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर एरिया ट्रैक करना चाहते हो आप ट्रैक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट उसको असाइन करके भी आप यहाँ पे ओपेसिटी के अंदर लेके आ सकते हो। यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, प्रॉपर्टी को चेंज करके आप बैकग्राउंड के पीछे अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई सॉलिड बैकग्राउंड कलर के ऊपर डालना है आप सॉलिड बैकग्राउंड के कलर ऊपर डाल सकते हो। उसका साइजिंग रिसाइजिंग वगैरह आप जो भी करना चाहते हो, पोजिशन वगैरह जो भी करना चाहते हो, स्केलिंग वगैरह करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। आप डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी उस पर अपनी क्रिएटिविटी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो जितनी अच्छी क्रिएटिविटी आप उस पर अप्लाई करेंगे उतना अच्छा एक इफेक्ट आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो गाइज अभी हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, एलिप्स का एक कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, रेक्टेंगल का, दोनों का बेसिक सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम यहाँ पर पेन टूल को समझने के लिए, बेसिकली पेन मास्क को समझने के लिए। तो गाइज यहाँ पर पेन मास्क की मदद से आप अपना एक मैनुअली ड्रॉ करके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम एक बार यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये वाली फुटेज को डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई दूसरा फुटेज, लाइक सपोज यहाँ से बाहर आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, और जूम आउट करने के बाद यहाँ से मैं ले लेता हूँ लाइक सपोज कोई दूसरा वीडियो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये वाला वीडियो ले लिया। ठीक है, अब ये वाला वीडियो लेके मैंने यहाँ पर ट्रैक पे डाल दिया। इसको हम साइज को अभी बढ़ा सकते हैं, नीचे वाली साइज को मैंने यहाँ से इसको बढ़ा दिया। ठीक है, और इस वाले साइज को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी आपने बैकग्राउंड डाल दिया यहाँ पर। अब आप चाहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैनुअली ड्रॉ करके आप लेके आना चाहते हो, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इसके बराबर कर देते हैं पहले तो। ठीक है, अब हम इसको पहले इस ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसको फिट कर देते हैं। तो ये फिट हो चुका है, इसको हम नीचे लेके आते हैं यहाँ पर। आप यहाँ से भी इसका साइज बढ़ा सकते हो, लाइक सपोज मैंने इसको कर देता हूँ यहाँ से 100%। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के केस में हमें पेन टूल यूज करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा जूम करके इसको अच्छे से इसको देख सकते हैं विजुअली। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक बार सॉरी इसको फिट कर देते हैं। पहले यहाँ से हम इसको फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद इसने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो इसको हम वापस से इसके अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसने फिट कर दिया, अभी इसका साइज पूरा एक्यूरेट आ चुका है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और पेन टूल के यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हम लेते हैं पेन टूल, तो वापस से इधर आते हैं टूल के अंदर और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पेन को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और पेन टूल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे पेन टूल आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाली लेयर को सिलेक्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जस्ट इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। तो गाइज अभी ये यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, इसको एक बार यहाँ से हम ऊपर आते हैं और पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली लेयर हमने सिलेक्ट कर लिया, अभी दूसरी लेयर सिलेक्ट था। तो ये चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी कि आपका कौन सा लेयर सिलेक्ट है, कहाँ पर आपको जाना है, किस पे आपको अप्लाई करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने ये वाली लेयर को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे पेन टूल को यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसको रफली ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने टाइम ना लगे सो दैट कि मैंने इसको इतना ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो गाइस अभी हमने यहाँ पर इतना ऑब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट है हमारा मेन, इसको ड्रॉ कर लिया। अब इस ड्रॉ करने के बाद में आपका साइज वगैरह, आपको इसको अभी भी बढ़ाना चाहते हो, आप कम करना चाहते हो, फेदर अगर डालना चाहते हो इस पे, आप अभी भी डाल सकते हो। यहाँ पर पूरा शेप आपको मिल जाता है, आप किस तरीके से शेप यहाँ पर लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट एक पेन टूल अप्लाई कर दिया। पेन टूल अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, या फिर आप असाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को कट कर लिया और उसको असाइन कर देते हैं ओपेसिटी के अंदर। तो वापस से आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको ड्रैग कर सकते हो ओपेसिटी के अंदर। तो यहाँ से हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपेसिटी के अंदर ले आके इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो ये मास्क आपका ओपेसिटी के अंदर आ चुका है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका फेदर बढ़ा सकते हैं। लाइक सपोज मैंने इसका इतना फेदर जो है बढ़ा दिया। ठीक है, इतना फेदर मैंने इसको बढ़ा दिया। अब ये कट हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा रिसाइजिंग वगैरह करके आप बढ़ा सकते हो उसको इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप इसको शेप वगैरह को बढ़ा सकते हो। लाइक सपोज यहाँ से मैं इसको शेप को बढ़ा देता हूँ लाइक। ठीक है, तो मे बी आपका जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर इतना बढ़ा दिया है। ऑलराइट, सो गाइस हमने यहाँ पर एक पेन टूल के भी यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर हम इसको प्ले करेंगे तो हमारा ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, पूरा पूरा बैकग्राउंड चेंज के ऊपर आपका ये वाला ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसको एक बार प्ले कर, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो वहां से उठ के अब यहाँ आ चुका है आपके नए बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको पोजीशन कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। आपको यहाँ पे भी इसको रखना है, आप वहां इसको रख सकते हो। क्रॉप करना चाहते हो आप क्रॉप कर सकते हो। लाइक सपोज मुझे इसको बॉटम से क्रॉप करना है, तो आप सिंपली यहाँ से बॉटम पे जाइए, यहाँ से इसको जो है जितना क्रॉप करना चाहते हो आप अपना यहाँ से क्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ से इतना क्रॉप कर दिया। ठीक है, अब इसमें आप फेदर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ पर इतना एरिया जो है क्रॉप कर दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप अब यहाँ पर रखना चाहते हो, आप यहाँ पर रख सकते हो फेदर को। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हो तो यदि चारों तरफ से फेदर इसका बढ़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम से नहीं बढ़ा है, तो आप बॉटम में अगर यहाँ पर इसको प्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको प्लेस कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप अपने मास्किंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के मास्क बना सकते हो और यहाँ पर आप बना सकते हो। ठीक है, तो गाइज मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, आपको समझा दिया है कि मास्किंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से मास्क को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। अब जितना आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको समझोगे, जितना आप इस पे एनालाइज करोगे चीजों को, जितना अच्छी क्रिएटिविटी आप इस पे दिखा सकते हो वो आप दिखा सकते हो और उतने बेटर क्रिएटिव आप इफेक्ट जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि भी आपको यहाँ पर की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपको मास्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लिटरली वैल्यूएबल रहा है, आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें सो दैट कि आने वाले जो अभी मैं इस पे मोर इन्फॉर्मेटिव चैप्टर्स जो अभी इस पे लेके आने वाला हूँ प्रीमियम प्रो के ऊपर, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस इस वीडियो में हमने की फ्रेम और मास्किंग को कवर कर लिया है। आगे वाले चैप्टर में हम जो है समझेंगे कि ग्रीन स्क्रीन किस तरीके से काम करती है और रैंपिंग क्या होती है, स्पीड रैंपिंग को हम एनालाइज करेंगे। बहुत सारी चीजों को भी हम यहाँ पे इस वाले पार्ट में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।